सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आज के इस लेक्चर में आपका ये जो दोस्त है, आपका जो भाई है, ये आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या सिखाने वाले। ये क्या है सर? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका टॉपिक है। देखो इतना भारी बोला कि कैमरामैन भी ब्लर करने लगा। ठीक है, अब इससे पहले वाले अगर मैं सेशन की अगर बात करूं, इन द लास्ट सेशन व्हाट वी हैव कवर्ड विद द टॉपिक नोन एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, यानी एनपीओ वाला जो चैप्टर था वो हमने क्या कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे एक एक करके हम सारी चीजें क्या कवर करेंगे। अब इस वीडियो को अगर किसी ने नहीं देखा तो भाई जाकर चेकआउट कर लो, क्योंकि ये जो वीडियो आपकी बहुत सुप्रीम होने वाली है और अति उत्तम वाली वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका जो एनपीओ से रिलेटेड जो भी डाउट था, जो भी प्रॉब्लम है, सारी चीजें कवर हो जाएगी। और अगर आपका एनपीओ हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। ठीक है, ठीक है, चलो अब एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। अब जब मैं चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, मैं चीजों के बारे में यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, तो मैं चीजें क्या समझाने आया हूं मैं आपको बता दूं। भैया हम है कॉमर्स वाले, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, प्यार से लिखूंगा कॉमर्स वाले। ठीक है, हम कॉमर्स वाले बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं, सही बात है। और हम पढ़ते भी बिजनेस के बारे में कि बिजनेस को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को नोट करना है, किस तरह से कंपनी एक्सपांड हो सकती है, किस तरह से डाइवर्स हो सकती है, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, सही बात है। अब उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स है हमारे यहाँ पे, सही बात है। फर्स्ट वन इज योर ओसीएम, जिसे हम फेंकने में बहुत मानते हैं। सेकेंड वन इज योर इकोनॉमिक्स, जहां पे हम एक कंट्री की जो इकोनॉमी कैसे रन होती है उस चीज के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। फिर आता है आपका एसपी, जिसे हम सेक्रेटरी प्रैक्टिस बोलते हैं। और लास्ट वन हमारा आता है बीके, सही बात है। बीके में हम करते क्या है, बीके ही तो सर जान लेता है हमारी। ठीक है, बीके में हम बेसिकली आपकी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो डिनोट करते हैं। सर ट्रांजेक्शन्स, हाँ भाई ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन मतलब कहना क्या चाहते हो सर? ट्रांजेक्शन मतलब अब बिजनेस में हमेशा एक एक्टिविटी तो परफॉर्म होती है, लेने और देने की, सही बात है। अब हम कभी कुछ खरीदते तो कुछ बेचते, कुछ बेचते तो कुछ खरीदते। अब जब कुछ खरीदते तो सामान आता है और हम पैसे देते, यानी ले रहे क्या है, सामान ले रहे, और दे रहे क्या, पैसे दे रहे। जब हम कुछ बेचते तो क्या करते हैं, हम सामान बेचते और उसके बदले हमारे पैसे लेते। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं। अब ट्रांजेक्शन की अगर बात करूं तो ट्रांजेक्शन आपके दो टाइप के होते हैं भाई। कितने टाइप के? दो टाइप के। अब आप पूछोगे सर कौन से, बता रहा हूं, टेंशन मत लो। सबसे पहले आता है आपका कैश ट्रांजेक्शन। यार फोन बहुत आ रहा है मेरे को, क्या बताओ यार। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका कैश ट्रांजेक्शन आता है। और दूसरा जो आता है आपका, वो आता है क्या, आता है आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब आप पूछोगे सर कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है। कैश ट्रांजेक्शन मतलब सीधी सीधी बात, इस चीज को समझाने के लिए मैं पाठक जी को बुलाना चाहूंगा। तो पाठक जी आ जाइए। कोई आ रहा नहीं, मैं बुला रहा हूं उनको, सीन में बुला रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद आपने कोई XYZ सामान खरीदा, सही बात है। अब सामान आपने खरीदा, अब उसके पैसे आपने तुरंत दे दिए, मतलब कुछ उधार रखा नहीं रखा, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। समझ में आ गया? जैसे आप रेलवे में गए, रेलवे स्टेशन पे गए, टिकट लेने गए, टिकट लेने के बाद अब बहुत सारे ऐसे भी होंगे दोस्त हमारे जो टिकट लिए बिना ही घूमते हैं ट्रेन में, लेकिन ऐसा करना नहीं है भाई, नुकसान अपने को ही पड़ता है। ठीक है, आप गए ट्रेन के पास, टिकट काउंटर पे गए, वहां पे आपने टिकट ली और पैसे दिए तुरंत, तो ये होता है आपका कैश ट्रांजेक्शन होता है। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया? आप पानी पूरी वाले भैया के पास गए, आपने गोलगप्पे खाए सब, ठीक है, और आपने उनको 20 रुपए तुरंत पे कर दिए, तो वो क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन होगा। अब कैश ट्रांजेक्शन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डिस्कस नहीं करना है इसमें, डू नॉट डिस्कस एनी मोर ऑन दिस। बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसमें बहुत पंगे होते हैं, सही बात है। कई बार क्या होता है, देखो अब मैं गया, मैं दुकान वाले के पास गया, पाठक जी दुकान वाले के पास गए, जानने के बाद उन्होंने गोलगप्पे कहे, लेकिन बोला भाई मैं 3 दिन बाद उसके पैसे दूंगा, पैसे तुरंत दिए क्या, नहीं दिए। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जब आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी चीज खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, लेकिन उसके बदले आप पैसे ले रहे नहीं हो या फिर पैसे पे नहीं कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। सही बात है। एक दिन ऐसे ही हुआ, पाठक जी आए मेरे पास, मेरी दुकान में जिसका नाम है जीएस स्टोर, जनरल स्टोर, सही बात है। अब उन्होंने बोला कि भाई मेरे को 30 किलो चावल चाहिए। कितना चावल चाहिए? 30 किलो चावल चाहिए, सही बात है। अब मैंने क्या किया, मैंने दे दिया 30 किलो चावल, लेकिन उन्होंने मुझे साथ ही साथ ये भी बोला था कि इसके जो पैसे हुए मैं अभी नहीं पे करूंगा, मैं आपको 2 महीने बाद पे करूंगा, क्योंकि अभी तक मेरी सैलरी आई नहीं और 2 महीने बाद मेरी सैलरी क्या आने वाली है, क्योंकि कंपनी में लफड़ा चल रहा है थोड़ा सा। ठीक है,
तो मैंने चलो दे दिया। अब पाठक जी ने क्या किया, पाठक जी 2 महीना बीत गया, मैंने पाठक जी को फोन किया, बोलो पाठक जी, तो बोलते हाँ बोलो ना, बोल दो। तो मैंने बोला कि पाठक जी मैंने आपको 30 किलो चावल दिए थे और उस टाइम आपने बोला था कि आप जो है जो पैसे आपको वो 2 महीने बाद में दूंगा। आज 2.5 महीना हो गया है लेकिन अभी तक आपने पैसे लौटाए नहीं है। तो बोलते हैं रुको जरा, ठहरो जरा, सांस तो लेने दो, बच्चे की जान लोगे क्या। मैं बोला है ये कैसा बात कर रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि कौन सा चावल, किस तरह का चावल, कौन सी बात में, तो अभी तक आपके 3 महीने से आपकी दुकान पे आया ही नहीं मैं। देखो ये भाई, अब ये भाई ने सीधा सीधा मना कर दिया कि क्या, मैं तो आपके पास दुकान पे आया ही नहीं था, मैंने आपसे कोई सामान ही नहीं खरीदा, चावल की बात करो, मैं तो चावल खाता ही नहीं, मैं तो रोटी पे जीता हूं। मैं बोला ये क्या बात कर रहा बंदा। तो इस तरह की बात वो भाई ने क्या की और मुझे बहुत बुरा लगा। सही बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा नुकसान हो गया कि नहीं नुकसान हो गया, मेरा लॉस हो गया। सही बात है। अब आप बोलोगे कि सर जब इस तरह की चीजें होती है तो उधार देते क्यों, देना पड़ता है, सेल को बढ़ाने के लिए देना पड़ता है। समझ में आ गया। थोड़ा बिजनेस में उधार चलता रहता है। आप कोई भी बिजनेस देखो उसमें उधार क्रेडिट ट्रांजेक्शन चलती रहती है। सही बात है। एक चीज और यहाँ पे बता दूं, अब उधार दे रहा कौन है, मैं दे रहा हूं। उधार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, और जो क्रेडिट देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। सही बात है। अब उधार ले रहा कौन है, ये पाठक जी ले रहे हैं, यानी डेप्ट ले रहे हैं। सही बात है। उधार ले रहे हैं तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेप्ट बोलते हैं, और जो डेप्ट लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। सही बात है कि नहीं बात। इतनी चीजें क्लियर होगी पक्का, आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहां पे ध्यान देना, ध्यान आपको ये देना है कि ये भाई को हमने सामान दे दिया, माल बेच दिया, सब कुछ कर दिया। अब ये भाई एक दिन और वापस है, अब मैं समझदार हो गया। अब एक बार जिंदगी में इंसान ठोकर खाने के बाद समझदार बन जाता है। अब पाठक जी आए, वापस आए, क्या लेने के लिए, उधार लेने। अब 50 किलो दाल लेने के लिए। अभी भी सेम माना कि 3 महीने बाद पैसे दूंगा, अभी तक मेरी सैलरी आई नहीं है, ठीक है, जैसी आएगी तो मैं आपको क्या पैसे आपके पूरे का लौटा दूंगा, 3 महीने दाल की। सही बात। अब यहां पे मैंने दिमाग लगाया, मैंने दिमाग ये लगाया कि ये बंदा आ रहा है, ठीक है, 50 किलो दाल लेगा, ठीक है, 3 महीने के लिए उधार लेगा। अब इसलिए पहले जैसा किया तो भाई मेरे को तो दुकान विकान बेच के मेरे को गांव जाना पड़ेगा। सही बात है, इतना नुकसान होगा तो। अब इसलिए मैंने दिमाग लगाया, मैंने कॉमर्स पढ़ा है, तो मैंने क्या बनाया, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए थे कि भैया ये मेरे से ये सामान ले रहा है, ये 3 महीने बाद मुझे ये पर्टिकुलर डेट पे क्या मुझे क्या पैसा का लौटाएगा। और इस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। समझ में आया। अब पाठक जी आए, पाठक जी मुझे बोले भैया मुझे 50 किलो दाल चाहिए, 3 महीने के उधार पे चाहिए। मैंने बोला ठीक है चलेगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहली चीज ये बिल पे क्या कर दो, साइन कर दो। क्या कर दो आप, साइन कर दो। सही बात है। अब एक चीज और मैं बताता हूं, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम कब कहते हैं, अब ये मैंने बना तो दिया, मैंने एक डॉक्यूमेंट बना तो दिया, जब तक इस पर साइन नहीं होता तब तक ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट। जैसे ही इस पे क्या हो जाएगा, इस पर पाठक जी साइन कर देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलना क्या चालू क्या कर देंगे। क्लियर हो गया। ये मैं आपके टर्म्स को क्लियर करने के लिए मैं चीजें बता रहा हूं आपको। क्लियर हो गया। अब यहां पे एक चीज और समझना, अब यहां पे बिल बनाया किसने, मैंने बनाया, यानी बनाना मतलब क्या हो गया, ड्रॉ किया। अब ड्रॉ को हम लोग जो ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉ बोलेंगे। अब इस पर साइन कौन करने जा रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट पे ये भाई साहब करने जा रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रॉई बोलेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ये भाई ने पढ़ा विड़ा, इस पे साइन किया तो ये डॉक्यूमेंट क्या बन गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया। अब मैंने क्या किया, इनको 50 किलो दाल जो है वो दे दिए। सही बात है। तो अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया, जब कभी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पे एज एन प्रूफ की क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है और इसके जो पैसे मुझे ये पर्टिकुलर डे के बाद मिलने वाले हैं, वो जो डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, जहां पर आपके ड्रॉवर और ड्रॉवी की दोनों की साइन होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या बोलते हैं। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इस चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको एक फॉर्मेट दिया, वो फॉर्मेट भी आपको प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे। क्यों, क्योंकि वो आपको 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, इस वजह से वो भी प्रैक्टिस आपको क्या करके क्या रखना है। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले एक चीज, अब ये जो बिल बना है, ये जो ड्रॉवर है, इसने क्या बिल बनाया, ठीक है, तो इसके लिए बिल रिसीवेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसको जो पैसे होंगे वो मिलेगा आगे चल के। सही बात है, ये बिल के थ्रू, तो इसके लिए ये क्या होगा, बिल रिसीवेबल होगा। और यहीं पे ये जो ड्रॉई है, ठीक है, अब इसने बिल पे साइन किया है,
मतलब इसको बिल को क्या पे करना है, जो भी आपका 50 किलो दाल का जो भी अमाउंट होगा, 1 लाख रुपए पकड़ लो, ठीक है, 1 लाख रुपए उसको पे करना पड़ेगा, तो ये बिल को क्या करेगा, पे करेगा, तो इसलिए क्या होगा, इसके लिए बिल्स पेएबल होगा। अब एक चीज मुझे यहां पे समझना कि अब ये जो ड्रॉवर है ये इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल से मतलब क्या पता चलता है, इसका जो ये पर्टिकुलर अमाउंट है, ये पर्टिकुलर अमाउंट इसको फ्यूचर में मिलने वाला है, अभी मिलने वाला है नहीं, फ्यूचर में मिलने वाला है। तो फ्यूचर में मिलने वाला है तो इसका जो फायदा होगा, जो भी अमाउंट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ लेता हूँ 1 लाख रुपीज है, ठीक है, अभी जो 1 लाख रुपीज है ये इसको फ्यूचर में मिलने वाला है, तो इसका फायदा भी इसको कहां पे मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो जो भी चीजें हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एसेट बोलते हैं। तो इसका जो बिल्स ऑफ रिसीवेबल का नेचर क्या होगा ड्रॉवर के लिए, इसके लिए एसेट्स होगा। सही बात है। अब यहीं पे बिल्स पेबल की बात करते हैं। सही बात है। अब बिल्स पेबल क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट ये कर रहा है कि ये बंदा, ये जो ड्रॉई है यानी पाठक जी है, इनको पैसे पे करने। सही बात है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या 50 किलो दाल लिया था, 50 किलो दाल इन्होंने उधार पे लिया था, इसका अमाउंट पे किया नहीं, पे किया, तो इनके लिए क्या हो गया, कर्जा हो गया। अब कर्जा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। तो बिल्स पेबल इंडिकेट क्या करता है, आपका कौन सा नेचर इंडिकेट करता है, लायबिलिटी वाला नेचर जो है इंडिकेट करते हैं। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे लेक्चर्स तो, ठीक है। अब यहां पे अगर ध्यान देते, अब मैंने यहां पे आपको बता दिया, चलो इतनी चीजें क्लियर हो गई, 3 महीना भी हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप समझ लो ड्यू डेट, ठीक है। अब ड्यू डेट मतलब क्या होता है, पैसा जब मिलने वाला रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू डेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आज तारीख क्या है, आज अगर मैं बात करूं, आज जो तारीख है 26, ठीक है, दिसंबर 2023 है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपको 4 दिन बाद, आपसे मैं 10,000 रुपए ले रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि 4 दिन बाद मैं आपको क्या पैसे क्या पे करूंगा। तो 4 दिन बाद क्या होगा, आपको यहां पे ऐड कर दिया, तो 26, 30। सही बात है। अब आपको पैसे कब मिलेंगे, पैसे आपको मिलने वाले हैं, आपको 30 दिसंबर को मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए क्या होता है, ड्यू डेट होता है। क्या होता है, ड्यू डेट होता है। समझ में आ गया। वहीं अगर मैं वापस आपसे बात करूं, मैं आपको बोल रहा हूं मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 4 जनवरी को देने वाला हूं, तो आपके लिए ड्यू डेट क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आपके लिए जो ड्यू डेट होगा वो क्या होगा, 4 जनवरी होगा। ठीक है, ड्यू डेट क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मुझे, आप मेरे पास है सर, मुझे लेक्चर्स दे दो, लेकिन इसकी जो फीस होगी मैं आपको 3 महीने बाद लौटाऊंगा। तो आज 3 महीने, 26 दिसंबर है, 26 जनवरी, फिर उसके बाद मेरा 26 फरवरी, फिर उसके बाद मेरा 26 मार्च, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 26 मार्च आपका क्या हो जाएगा, ड्यू डेट क्या हो जाएगा। सही बात है। तो वो क्या होगा, आपका ड्यू डेट होगा। तो ड्यू डेट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ड्यू डेट बेसिकली क्या होता है कि जब आपको बिल्स के थ्रू क्या पैसा जब मिलने वाला रहता है उसको हम लोग क्या ड्यू डेट बोलते हैं। ठीक है। अब ड्यू डेट भी 2 तरीके के होते हैं। एक सबसे पहला होता है नॉमिनल ड्यू डेट और दूसरा होता है आपका लीगल ड्यू डेट। अब नॉमिनल ड्यू डेट मतलब क्या होता है मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। नॉमिनल ड्यू डेट की अगर मैं सीधी सीधी बात करूं यहां पे, तो नॉमिनल ड्यू डेट में मतलब क्या होता है कि आपका जब आपके 3 दिन ऐड नहीं किया जाता, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि यहां पे 26 जनवरी है, ठीक है, 26 जनवरी ले लेते हैं, ठीक है, 2024, मैंने आपसे पैसे उधार लिया, मैंने बोला कि आपसे जो है पैसे मैं ले रहा हूं लेकिन उसको 1 महीने बाद मैं लौटा दूंगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 मंथ ऐड करूंगा, तो 26 फरवरी 2024। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका जो ड्यू डेट होगा वो क्या होगा, 26 फरवरी 2024 का आपका ड्यू डेट होने वाला है। अब यहां पे एक चीज समझना दोस्तों कि यहां पे मैंने कोई एक्स्ट्रा डेट ऐड किया क्या, नहीं, एक्स्ट्रा डेट ऐड नहीं किया, कोई ग्रेस डेट ऐड किया, नहीं डेट ऐड किया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब वहीं अगर मैं क्या करता कि 1 महीने के लिए मैं आपको उधार ले रहा हूं, ठीक है, मैंने 1 महीने के लिए आपसे उधार लिया और उधार लेने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं साथ ही साथ 3 दिन का और टाइम ले रहा हूं, ठीक है, जहां पर फॉर एग्जांपल आपने मेरे से उधार लिया 1 लाख रुपया, मैंने आपसे उधार, आपने उधार लिया मेरे से, आपने बोला कि 1 महीने बाद सर मैं लौटा दूंगा। तो 1 महीना कितना होता है, 26 जनवरी 2024 का आपका 26 फरवरी 2024 होगा। सही बात है। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा 3 दिन की मोहलत और दे रहा हूं, यानी 3 दिन मैं एज अ ग्रेस डे के आपके लिए दे रहा हूं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 29 फरवरी 2024 हो जाएगा। सही बात है, हाँ या ना। ठीक है। क्यों, 2024 है तो कौन सा ईयर है, ये आपका लीप ईयर है, तो फरवरी में डेज कितने होंगे, 29 डेज होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लीगल डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीगल ड्यू डेट। समझ में आ गया। अगर 3 दिन हम ऐड नहीं करें, 3 एक्स्ट्रा डे जो है ग्रेस डे,
को अगर हम ऐड नहीं करें तो उसको हम नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं। वहीं जब हम 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस वाले ऐड कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लीगल ड्यू डेट क्या बोलते हैं। क्लियर होगा। अब सवाल ये उठ रहा है मन में, सवाल ये उठ रहा है कि सर एग्जाम में करते टाइम हमें क्या करना है। एग्जाम में करते टाइम हमें लीगल ड्यू डेट मतलब जो भी ड्यू डेट आएगी उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस डेट हमें क्या ऐड करनी है। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, उसमें कुछ भी आपको डाउट नहीं हुआ रहेगा। अब सवाल ये उठ रहा है मेरे मन में कि सर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, जो बीओई है, तो उसका जो ड्यू डेट कितना हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो जो बीओई का जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो ड्यू डेट है कम से कम आपका ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ्स का हो सकता है या फिर आपके 90 डेज का हो सकता है। आप इससे ज्यादा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो तो आप 3 महीने की उधारी के लिए बना सकते हो या फिर 90 दिन की उधारी के लिए आप बना सकते हो। अब 3 महीना और 90 दिन की उधारी बहुत फर्क है भाई, 3 महीना और 90 दिन बहुत अलग अलग होता है। क्या होता है अलग, चलो यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चलो एक और करके मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने जो उधार लिया, ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको मंथ्स का सिखाता हूं। किसका सिखाता हूं, आपको मंथ्स का सिखाता हूं कि मंथ्स अगर दिया है तो आपको ड्यू डेट कैसे निकालनी रहती है, आप कैसे ड्यू डेट क्या निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, आपने जो उधार लिया में से कभी लिया 1 जनवरी 2023 को लिया। सही बात है, कितने दिन के लिए उधार लिया आपने, 3 मंथ के लिए उधार लिया है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप ऐसे काउंट करके आपका आंसर निकाल सकते हो। सही बात है, आप आंसर निकालोगे तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी, तो 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, फिर उसके बाद आपका अप्रैल। ठीक है, तो आप इस तरह से चीजें डायरेक्टली निकाल सकते हो, या फिर बेस्ट तरीका बताओ तो चुपचाप यहां पे लेने का, क्या लिखने का, आपका डेट लिखने का। ठीक है, फिर मंथ आ गया आपका, फिर आपका ईयर आ गया, इतना लिखा आपने। तो डेट कितनी आपकी 1 जनवरी है, मंथ कौन सा है, पहला मंथ है तो 01 यहां पे लिख देंगे, और ईयर कौन सा है 2023 आपका। सही बात है। अब हमें जो क्या किया गया, हमें क्या निकालना, 3 महीने के लिए हमने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रेस किया है। तो ड्यू डेट निकालने के लिए डेट का कुछ दिया नहीं, मंथ बोला है, तो मंथ में जाने का 3 ऐसे ऐड कर देने का। अब ऐड किया आपने तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट 3 + 1 कितना हो गया आपका 4 हो गया, और 2023। तो आप इस तरह, तो आपका ड्यू डेट क्या होगा, आपका ये होगा, क्या आपका क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 आपका क्या होगा, आपका जो ड्यू डेट होगा। लेकिन ये जो ड्यू डेट है इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड किया क्या, नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉमिनल ड्यू डेट बोलेंगे। लेकिन इतनी चीज बता दूं कि जब कभी भी आप क्या कोई भी ड्यू डेट निकालते हो तो वहां पे 3 एक्स्ट्रा ग्रेस डे आपको क्या ऐड करना पड़ता है। तो आपका कितना बन जाएगा, आपका 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2023, ये आपका क्या आंसर क्या ड्यू डेट वाला क्या आने वाला है। क्लियर हो गया। चलो यहाँ पे एक और सम हम लोग यहाँ पे लेंगे, चलो एक एक करके फटाफट लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 16 जून 2023 का क्या आपने बिल्स रेज किया, कितने महीने के लिए किया, आपने 2 महीने के लिए किया। कितने महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए आपने क्या किया। क्लियर हो गया। अब 2 मंथ्स के लिए आपने किया तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, अगर मैं बात करूं 16 अगस्त, ठीक है, 16 नहीं, जून जुलाई अगस्त बरोबर, तो आपका 2 महीने के लिए आपने किया तो आंसर क्या आना, 16 अगस्त 2023 आएगा। लेकिन इसमें आपको 3 दिन और ऐड करना है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 मिनट, तो आपका जो ड्यू डेट आएगा वो 19 अगस्त 2023 का आपका आंसर आने वाला है ड्यू डेट का। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो एक और यहाँ पे हम लोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 13 जून 2023, ये आपका क्या आया, आपका आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे क्या रेज किया, कितने महीने के लिए ड्यू डेट दिया आपने दिया है 2 महीने के लिए दे दिया, ठीक है, 2 मंथ्स के लिए दिया। तो वापस अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 2 मंथ 6 है, 6 में 2 महीने ऐड कर दिया तो कितना हो गया आपका 7 और 8, तो आपका कितना आंसर आएगा 13, सॉरी, तो आपका महीना कौन सा चलेगा, अगस्त महीना चलेगा। अब 13 अगस्त 2023 आएगा, लेकिन इसमें 3 दिन और ऐड करना है हमें, तो 3 दिन ऐड करना, 14, 15, 16, तो हमारा आंसर क्या आएगा 16 अगस्त 2023 हमारा ड्यू डेट क्या आने वाला है। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से ड्यू डेट मंथ का कैसे निकालना वो आपको क्लियर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सर ड्यू डेट हमेशा क्या ऐसे ही आएगा, कभी कभी तो हो सकता है कि छुट्टी के दिन भी पड़े ना, हाँ पड़ेगा। चलो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 12 जून
2023 को आपका ये क्या आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या रेज किया, कितने महीने के लिए किया, 2 मंथ्स के लिए किया। सही बात है। अब मंथ्स का मैंने बताया, दो तरीका बताया, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ये 6 जून है, ठीक है। जून कौन सा महीना होता है, छठवां महीना होता है, 2 महीना ऐड करना है तो सातवां आठवां, आठवां कौन सा महीना हो गया, अगस्त का महीना हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका कितना होता है, ये 12 अगस्त, ठीक है, 2023। अब हमें 3 दिन ग्रेस भी ऐड करना रहता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 15 अगस्त 2023। लेकिन 15 अगस्त तो हमारा क्या पड़ जाता है, इंडिपेंडेंस डे पड़ जाता है। अब इस तरह की चीजें पड़ गई तो अब कहां से लेंगे हम लोग पैसा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस जब कभी भी आपके क्या होंगी, आपकी इस तरह की छुट्टियां पड़ेंगी, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप जो पैसा है वो आप एक दिन पहले लोगे। यानी कब लोगे, 14 अगस्त 2023 को क्या आप जो पैसा होगा वो क्या आप लोगे यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब छुट्टी भी आपकी दो तरह की होती है। यहां पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहला होता है आपका नेशनल हॉलीडेज और दूसरा होता है आपका इमरजेंसी हॉलीडेज। अब नेशनल हॉलीडेज क्या होता है, इमरजेंसी हॉलीडेज क्या होता है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है। नेशनल हॉलीडे में आप कौन से डेज आते हैं, जैसे पहला आता है 15 अगस्त आता है, 15 अगस्त, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है आपका 2 अक्टूबर आता है, गांधी जयंती। फिर तीसरा अगर यहाँ पे बात करूं तो तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आप पकड़ लो 26 जान पकड़ लो। और चौथा अगर मैं बात करूं आपका संडे आता है। तो जब कभी भी इस तरह की चीजें आएंगे, अगर आपका जो ड्यू डेट है वो 15 अगस्त पड़ रहा है, या फिर 2 अक्टूबर पड़ रहा है, या फिर 26 जनवरी पड़ रहा है, या फिर पड़ रहा है तो संडे पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप पैसा एक दिन पहले लोगे। क्या करोगे, 1 डे अर्ली आप क्या करोगे, पैसे जो है वो क्या कलेक्ट करोगे। क्लियर हो गया। अब इमरजेंसी हॉलीडेज आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्राइक हो रहा है, या फिर कोई रीजन है जिसकी वजह से फिनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई, और उस दिन आपका क्या ड्यू डेट है, तो आप जो पैसा है 1 डे आफ्टर लोगे। क्या लोगे, 1 डे आफ्टर पैसा क्या कलेक्ट करोगे। क्लियर हो गया। इतनी चीजें क्लियर है, आई होप सो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो एक एक करके यहाँ पे एक दो सम और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो सीधी सीधी बात करूं, सबसे पहली चीज चलो लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूं क्या, 12 जून 2023 आपने बिल रेस किया, कितने महीने के लिए रेस किया, 2 मंथ्स के लिए रेस किया। मैंने दो तरीके सिखा आपको। अब डायरेक्टली क्या करो, कैलकुलेट करो, 2 महीना है तो आपका क्या होगा, 12 जून है, ठीक है। तो 12 जून, 12 जुलाई, 12 अगस्त, और 3 दिन उसमें ऐड करोगे तो कितना आ गया आपका, 15 अगस्त आ गया। कितना आ गया, 15 अगस्त आ गया। या फिर आप एक तरीका और अपना सकते हो, क्या लिखो, आपका डेट, मंथ और ईयर, इस तरह से लिखो। डेट कितना है चल रहा है, बिल रेस करेंगे, और वो लिखो, लिख दिया आपने। अब आपको कितने महीने का दिया है, 2 महीने का। डेट दिया क्या, नहीं दिया है। मंथ कितना दिया, 2 महीने का रेस करना है तो यहाँ पे लिख दो। ईयर दिया, नहीं दिया है तो 0 लिख दिया। अब 12 का 12 एज इट इज आ जाएगा। 6 का कितना आएगा, 6 की अगर मैं बात करूं 6 + 2 आपका 8 होता है, और 8 और 2023। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, 3 दिन ग्रेस का ऐड करना है। सही बात है। तो डेज में अब जाओगे, 3 दिन यहाँ पे ऐड कर दोगे तो कितना हो गया आपका, 15 बन गया। तो 15 आपका ये आंसर आ गया, 15 अगस्त 2023 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ड्यू डेट निकाला जाता है। अब ये जब ड्यू डेट कभी फॉलो हो रहा है, आपके 15 अगस्त को फॉलो हो रहा है, तो आप पैसे कभी लोगे, एक दिन पहले लोगे कि एक दिन बाद में लोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर बता देता हूं, जब कभी भी नेशनल हॉलीडे रहेगा तो आपका अगर ड्यू डेट नेशनल हॉलीडे पे आ रहा है तो आप पैसा एक दिन पहले लोगे। वहीं पे अगर आपका कोई नेशनल इमरजेंसी आ गई और उसकी वजह से छुट्टी देने लगा तो आप क्या करोगे, पैसा जो है 1 डे आफ्टर क्या कलेक्ट करोगे। क्लियर हो गया, डन। ठीक है, इतनी चीजें मैंने आपको सिखा दी आपके मन से रिलेटेड। अब जो मैं चीज सिखाने वाला हूं आपके डे से रिलेटेड क्या सिखाने वाला हूं। अब डे से रिलेटेड चीजें कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह से चीजें करनी, चलो यहाँ पे एक एक करके हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, 1 जनवरी को आपने क्या किया, बिल क्या रेस किया, बिल आपने बनाया, साइन करवाया सारी चीजें। अब बिल आपने साइन करवाया कितने डेज के लिए, 60 डेज के लिए करवाया। कितने डेज के लिए, 60 डेज के लिए करवाया। क्लियर हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करना कैसे, तो चुपचाप क्या करने का मालूम है क्या, ठीक है, कितना है 60 डेज को इसने बड़ा लिख देने का। अब ये तारीख कितनी है, पहली तारीख है जनवरी में। महीने के दिन कितने के होते हैं, 31 के होते हैं। कितने होते हैं, 31 जनवरी तक क्या होता है आपका डेट होता है। यानी टोटल जनवरी में जो दिन होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। सही बात है। अब पहली तारीख तो चली गई तो 1 तारीख को छोड़ दोगे, जिस तारीख को बिल बन रहा है उसको काउंट नहीं करोगे आप। उसके बाद कितने बचे जनवरी में, 30 दिन बचे, तो 30 यहीं पे सीधा सीधा क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। तो 60 में से 30 गया तो कितना बचा, 30 बचा। सही बात है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सीधी सीधी बात है,
अब फरवरी की बात करते हैं। अब फरवरी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर फॉर एग्जांपल फरवरी अगर 4 का मल्टीपल का ईयर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2004 आया, ठीक है, 8 आया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 12 आया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 16 आया, 2020 आया, फिर 2024 आया, तो ये सब क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। तो इन दिनों में क्या होता है, फरवरी में क्या होता है आपका 29 डेज होते हैं, बाकी सब दिन में कितने होते हैं, 28 डेज होते हैं। अब यहाँ पे कोई भी ईयर नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो कितना डेज होता है, 28 डेज होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब 30 में से 28 माइनस किया तो कितना बचा, 2 बचा, सही बात है। अब इसमें से आप क्या करोगे, 3 ऐड कर दोगे, 3 ऐड किया तो 2, 3, 4, 5, तो आपका जो ड्यू डेट आने वाला है वो कितना आने वाला है, 5 मार्च आने वाला है, ठीक है। 3, 4, 5 आपका जो ड्यू डेट हो गया 5 मार्च, ठीक है, 2023 ले लेते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या डेज का निकालना है। तो चलो एक और बार यहाँ पे एक और हम लोग समझ लेंगे, आपको बताएंगे क्या है। फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट में लेता हूं कि 26 जनवरी को 2023 को आपने बिल बनाया। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि आप नेशनल हॉलीडेज के दिन बिल्स का जो ड्यू अमाउंट होता है वो कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बिल बना सकते हो आप, ठीक है। तो 26 जनवरी 2023 है। अब इसमें आपने क्या किया, 2 महीने का क्या किया, 2 मंथ्स का आपने क्या बिल, 2 मंथ्स बोलो सॉरी, आपने कितना 60 डेज का क्या किया, बिल क्या बनाया, कितने डेज का बनाया, 60 डेज का आपने क्या बिल बनाया। क्लियर हो गया। अब यहीं पे चुपचाप कितना लिख दो, 60 डेज बड़े से लिख दो, लिख दिया। अब 26 जनवरी है, तो अब दिन बचे कितने, अब 26 जनवरी 26 को तो काउंट नहीं करेंगे, 27, 28, 29, 30, 31 कितना दिन बचा, 5 दिन बचा। तो यहाँ पे हम लोग क्या 5 माइनस कर देंगे। अब जब 5 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 55 बचा। अब 55, अब फरवरी आ जाए तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर नहीं मेंशन है तो इसलिए 28 ही लिखेंगे। तो 55 माइनस 28 अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो चुपचाप क्या होता है, 15 का 7 होता है, सॉरी 2 मिनट, हाँ 15 हो जाता है ये, और ये आपका 4 हो जाता है, तो 15 में से 8 गया तो आपका 7 बचता है, और 2 में से 2 गया तो 27 बचता है। तो अब आपका यहाँ पे आ गया कितना, आपका 27 आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें कितनी चीजें निकाली गई थी, आपके 27। अब 27 में आपने क्या कर दिया, करना आपको 3 दिन और ऐड कर देना है, सही बात बोल रहा हूं, ठीक है। 27 आ गया। अब 27 में आप क्या करोगे, अब 3 दिन और ऐड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो आने वाला है, 1 का 2 मिनट 3, तो ये 27 क्या आ गया, ये फरवरी हो गया, ये आपका मार्च हो गया, इसमें 3 दिन ऐड कर दो, 28, 29, 30 मार्च आपका क्या होगा, ड्यू डेट होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से चीजों को आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, और इस तरह से आप डेज क्या निकाल सकते हो, समझ में आ गया। और वही फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चीजों को कैलकुलेट करता तो आंसर मेरा, अगर मैं मंथ्स में कैलकुलेट करता, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 60 डेज, आप बोलोगे 60 डेज इज इक्वल्स टू 2 मंथ्स होता है, सही बात है, नहीं आंसर गलत आएगा। अब आंसर आपका अलग आएगा, देखो यहाँ पे 30 मार्च है ना, यहाँ पे चीजें अलग आएंगी। 26 जनवरी है, ठीक है, 26 जनवरी 2023। अब आपको क्या करना है, इसमें 2 महीना ऐड कर देना है, तो कितना हो गया, फरवरी हो गया और आपका मार्च हो गया, सही बात है। अब फरवरी और मार्च अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया, 2 महीना मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आपका 03 आ जाएगा, यहाँ पर 26 आ गया, और यहीं पे 2023 आ गया। क्लियर हो गया। अब मुझे इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस क्या ऐड करने, तो मैं यहाँ पे ग्रेस का ऐड करूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस का ऐड करूँ तो 26 आपका कितना आ जाएगा, 29 मार्च 2023 आपका आंसर आ जाएगा। देखो वहां पे 30 मार्च आया, यहाँ पे 29 मार्च आ गया। तो देखो चीजें यहाँ पे वेरी करती है, चीजों में फर्क पड़ता है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो जब कभी भी डेज बोला गया तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, व्हेनेवर इट इज सेड टू कैलकुलेट विद द मंथ्स, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आपको नॉमिनल, आपको जो ड्यू डेट है वो कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको क्या पता चल गया होगा। अब मैं आपके लिए एक सम दे रहा हूं, आपको इसका आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 26 मार्च, ठीक है, 2024 मैंने क्या किया, एक बिल रेज किया। अब बिल रेज किया मैंने कितने डेज के लिए, 90 डेज के लिए रेज किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने 90 डेज के लिए रेज किया। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका ड्यू डेट क्या आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर उसके बाद दूसरा देता हूं 26 मार्च 2024 मैंने बिल रेस किया, कितने महीने के लिए किया, 3 मंथ्स के लिए किया। कितने महीने के लिए किया, 3 मंथ्स के लिए किया। तो इसका ड्यू डेट क्या आएगा, मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताना,
ठीक है। आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और यहाँ पे हमने कोशिश की कि आपका जो बेसिक था पहले वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम कब बनाते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं आपको। अब बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो दो तरह के ट्रांजेक्शन होता है, एक कैश ट्रांजेक्शन होता है और एक आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। अब जब कभी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेता हूं कि हमारे पास कौन है, हमारे पास पाठक जी है। अब पाठक जी का एक दुकान है, ठीक है, क्या है, पाठक जी का एक दुकान है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पाठक जनरल स्टोर्स करके दुकान है। अब इनके दुकान में एक दिन कौन आया, एक दिन में एंट्री हुई मोनू की, किसकी हुई, मोनू की। अब मोनू जी आए, मोनू जी बोलते पाठक भाई पाठक भाई पाठक भाई, तो पाठक भाई बोलते बोलो ना क्या हो गया, तो वो बोलते कि मुझे आपकी दुकान से क्या 30 kg राइस चाहिए, कितना चाहिए, 30 किलो चावल चाहिए। तो पाठक बोले ठीक है ना, ले लो ना, क्या दिक्कत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैं पैसे अब भी नहीं, आपको 2 महीने बाद लौटाऊंगा। तो पाठक जी बोलते सोचते विचारते बोलते ठीक है चलो ले लो। तो वहां पे पाठक जी देते, लेकिन 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 एक कंडीशन रखते, क्या बोलते, अब पाठक जी को डर है कि भैया ये लेके गया उधार पे, 2 महीने बाद बोलेगा कि मैंने तो लिया ही नहीं था, कौन सा चावल कैसा चावल, कौन सा 2 महीने के बाद, कौन से 2 महीने की बात हुई थी उधारी की, ऐसा कुछ भी तो बात नहीं हुआ था। तो पाठक जी बहुत चालाक है, बहुत शाणे हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट पे सॉरी गाइस, एक डॉक्यूमेंट पे मोनू जी के साइन ले लिया, और उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। जो एज अ क्या करता है, एज अ प्रूफ काम करता है कि भैया इन्होंने मेरे से पैसे लिए और इन्होंने मेरे से उधारी लिया, और ये जो उधारी है ये 2 महीने बाद का ये लौटाने वाले, इतना चीज क्लियर हो गया। अब उधारी दे रहा कौन है, पाठक जी दे रहे, तो पाठक जी क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर कहलाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में इसको उधारी को क्रेडिट बोलते हैं और जेता उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। अब पैसा उधारी ले रहा कौन है, मोनू ले रहे हैं, उधारी लेना मतलब डेप्ट रेज करना हो गया, और जो डेप्ट लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया पक्का। अब बिल बनाया कौन, बिल बनाया आपके पाठक जी ने, बिल बनाना मतलब ड्रॉ करना, ड्रॉ जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉवर बोलेंगे। अब बिल साइन कौन कर रहा है, मोनू कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉई बोलेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक एक करके इसकी जो एंट्रीज है वो कैसे पास करनी है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला। तो चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक चीज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं पार्टीशन कर देता हूं। अब 2 अकाउंट्स बनेंगे, एक आपका किसका बनेगा, एक ड्रॉवर का बनेगा। ड्रॉवर कौन है, हमारे पाठक जी है, तो यहाँ पे मैं पाठक अकाउंट लिख देता हूं, और ब्रैकेट में ड्रॉवर लिख देता हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और दूसरा कौन है, दूसरा हमारे मोनू जी है, मोनू लिख देता हूं, ये हमारे क्या ड्रॉई है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। इतना चीज क्लियर हो गया। आई होप सो इसमें कुछ भी डाउट आपको होगा नहीं, आपको ये चीज क्लियर हो गया। अब मैं बता दूं ये जर्नल एंट्री पास करेगा फॉर्मेट नहीं है, मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। अब सबसे पहले ट्रांजेक्शन ले लो, क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोनू, ठीक है। अब मोनू को क्या किया, गुड्स जो है क्रेडिट पे क्या बेचा गया। अब यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज, कुछ बेसिक जो रूल्स होते हैं जर्नल एंट्रीज के, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे पर्सनल अकाउंट है तो उसके लिए क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सही बात है। फिर उसके बाद यहां पे क्या आएगा, रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये लिख दिया। फिर आपका नॉमिनल क्या आता है, डेबिट विथ all expenses and losses, credit with all income and gains, ठीक है। ये आपके रूल है जो हमने हमारे 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा हुआ है। अब इतनी चीज अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे इतनी चीजें जो आपकी क्या कवर अप कर ली। अब यहाँ पे हम एक एक करके इसी रूल से क्या पास करें। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे समझो क्या बोला गया है। अब गुड्स बेचा है, क्या गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब आपको पाठक जी के पर्सपेक्टिव से, अब आपने सामान बेचा है, सही बात है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। अब जब सामान बेच रहे हो, कहां पे बेच रहे हो, उधार में बेच रहे हो, तो डेबिट का रूल देखो, डेबिट द रिसीवर। क्या मैं सामान बेच रहा हूं तो क्या कोई उसे रिसीव कर रहा है, हाँ रिसीव कर रहा है, तो ठीक है ये वाला रूल होगा। कौन रिसीव कर रहा है,
मोनू रिसीव कर रहा है। अब देखो बाकी के रूल अप्लाई नहीं होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कुछ एक्सपेंस या फिर लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला पहला वाला रूल अप्लाई होगा। देखो अगर एक रूल अप्लाई होता तो बाकी के रूल आपके अप्लाई नहीं होंगे वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोनूज अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट के रूल्स देखेंगे। क्रेडिट द गिवर, कोई हमें कुछ दे रहा है नहीं, कोई नहीं दे रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है, ये आप कर सकते हो, लेकिन यहां पे आप सामान बेच रहे हो, आपके पास से कोई फर्नीचर या फिर कोई एसेट नहीं जा रहा, तो आपका ये रूल अप्लाई नहीं होगा। हाँ आप अप्लाई करोगे तो आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा, लेकिन ये आपका एक बेस बात करूं तो ये आपका अप्लाई नहीं होगा। क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स, आपने सामान बेचा तो आपको कुछ कमाई आने वाली, हाँ कमाई आने वाली है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहां पे फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे कितना लिख लेते हैं, 20,000। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नरेशन लिख सकते हो, बीइंग गुड सोल्ड टू मोनू ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब यहां पे अगर बात करो, अब मोनू के पर्सपेक्टिव से बात करो, सीधी सीधी बात है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो मोनू है, मोनू क्या है, ड्रॉइंग है, तो मोनू ने क्या किया, अब यहां पे मोनू ने क्या किया, सामान खरीदा, किससे खरीदा, पाठक जी से खरीदा। तो यहां पे चलो डेबिट का रूल देखेंगे। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है नहीं, कोई रिसीवर नहीं है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है बिजनेस में, आ रहा है, लेकिन ये क्या आपका, ये आपका कोई एसेट नहीं आ रहा है, आपने कोई सामान खरीदा वो आ रहा है। डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, आपने सामान खरीदा, मोनू ने सामान खरीदा, तो मोनू के लिए क्या होगा, ये आपका एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा। सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ दुकान में, मैंने रिमोट खरीदा, ठीक है, मैंने परचेज किया, तो परचेज किया तो फ्री में मिलेगा नहीं, इसके लिए मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। हाँ अब बोलोगे मोनू ने कौन सा पे किया, पे नहीं किया, लेकिन आगे पे करने वाला है ना, तो इसके लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट क्या होगा, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, कोई देने वाला है क्या, हाँ मोनू को सामान कौन दे रहा है, पाठक जी दे रहे हैं। अब ये देखो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा बिजनेस से नहीं जा रहा, तो ये रूल अप्लाई होगा नहीं होगा। क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड नहीं अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, कोई सामान दे रहा है, हाँ दे रहा, कौन दे रहा उधार पे, पाठक जी रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पाठक अकाउंट, कितना 20,000 और 20,000। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरी चीज यहाँ पे हमें जो बात करना है, हमें ये बात करना, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बोला था कि आपका जो पाठक जी है, पाठक जी ने सामान उधार पे तो दिया, लेकिन साथ ही साथ आपका क्या दिया, एक बिल दिया। सही बात है, बिल भी क्या भेजा था साइन करने के लिए, क्लियर हो गया। अब मोनू क्या करेगा, वो बिल को साइन करके किसको वापस लौटाएगा, पाठक जी को लौटाएगा। सही बात है, तो पाठक जी को जब बिल लौटा रहा है, तो पाठक जी को जो बिल्स रिसीवेबल है, मैंने नेचर बताया था ऑलरेडी बिल्स रिसीवेबल का क्या होगा। अब पाठक जी के लिए जो बिल रिसीवेबल होगा वो क्या होगा, आपका एज एन एसेट होगा। क्या होगा, आपका एसेट होगा। क्यों एसेट होगा, क्योंकि इससे जो है पैसे उनको फ्यूचर में मिलने वाले हैं, तो बेनिफिट भी जो होगा वो फ्यूचर में उठा पाएगा। तो इस वजह से ऐसी कोई भी चीज का जो बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। क्लियर हो गया। और वही मोनू के लिए क्या होगा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स मोनू के लिए क्या होगा, ये बिल्स पेएबल होगा। क्या होगा, बिल्स पेएबल रहेगा। सही बात है, क्योंकि इसको ये अमाउंट पे करना रहेगा, इसलिए पेएबल होगा। तो इसके लिए बेसिकली कर्जा, तो कर्जा मतलब क्या हो गया, ये लायबिलिटी हो गई। इतना चीज क्लियर हो गया, पक्का। अब मोनू ने साइन कर दिया, साइन करके किसको लौटाएगा, पाठक जी को लौटाएगा। अब रूल देखो, अब पाठक जी को लौटा रहा है, ठीक है, तो पाठक जी के लिए क्या, डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है नहीं। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, तो आप लिखोगे यहां पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पे दूसरा देखो, क्रेडिट दी गिवर, कोई गिवर है, हाँ बिल्स आ रहा है, लेकिन दे रहा कौन है, मोनू साइन करके दे रहा है, तो यहां पे इसका अकाउंट आ जाएगा टू मोनूज अकाउंट। कितने हजार का बिल था, 20,000 का, तो यहां पे हम लोग 20,000। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का। अब क्या हो गया, पाठक जी को बिल मिला, किसने दिया, मोनू ने दिया। सही बात है, अब मोनू ने दिया, ठीक है, तो अब यहां पे हम देखेंगे, अब मोनू के पर्सपेक्टिव से सोचो, आपने बिल साइन करा, आप मोनू हो, आपने बिल साइन कर लिया, अब आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो। तो देखो डेबिट का रूल देखो, डेबिट द रिसीवर, अब आप बिल किसी को दे रहे हो तो कोई ना कोई तो रिसीव कर रहा है, तो आप बिल किसको दे रहे हो, यहाँ पे पाठक जी को दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा,
पाठक अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट का रूल देखोगे, क्रेडिट द गिवर, मोनू को कोई कुछ दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है, हाँ जा रहा है। क्या जा रहा है मोनू के लिए? बिल्स पेएबल जा रहा है। क्या जा रहा है? बिल्स पेएबल। तो यहां पे हम लिख लें बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना 1000 रुपए? 20,000 रुपए। समझ में आ गया? इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। देखो मैं आपको बहुत बेस से समझा रहा हूं, आपको जनरल एंट्री अगर नहीं भी आती होगी तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आनी क्या चालू हो जाएगी। अब अपने अगर इतनी चीजें ले लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपकी किसी भी एंट्री आएगी, गुड्स आपका क्रेडिट पे गया तो आप पहली वाली एंट्री पास करोगे ड्रॉवर ड्रॉवी में। अगर आप बंदा बिल साइन करके आपको वापस लौटा रहा है तो अगर आप एक ड्रॉवर हो तो आपकी बुक में ये वाली एंट्री आएगी, अगर आप एक ड्रॉई हो तो आपकी बुक में ये वाली एंट्री जाएगी। समझ में आ गया? आई होप सो आपको इतनी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसको नोट भी करते जाना। अब यहां पे क्या होता है, अब आपका जो ड्रॉवर होता है उसके पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं। क्या मतलब? टोटल 4 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? टोटल 4 ऑप्शन होते हैं। जब उसको बिल मिलता है तो कौन से ऑप्शन होते हैं? सबसे पहला जो ऑप्शन होता है कि भैया जब तक बिल मेच्योर नहीं हो जाता तब तक उसको मेच्योरिटी डेट तक क्या होल्ड करके रखो, तो उसको बिल रिटेन करना बोलते हैं। बिल रिटेन करना मतलब क्या? उसको मेच्योरिटी डेट तक अपने पास ही रखो। दूसरा क्या कर सकता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कर सकता है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है। तीसरा जो कर सकता है वो एंडोर्समेंट कर सकता है। और चौथा क्या कर सकता है? सेंट बिल फॉर द कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब यहां पे मैं एक एक करके एक एक एंट्रीज आपको बताऊंगा और इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब यहां पे चलो एक एक करके हम लोग पास करेंगे। सबसे पहली जो एंट्री मैं यहां पे आपको सिखाने वाला हूं वो, अगर बंदा जो है पाठक जी है क्या करते हैं, वो उनको बोलते हैं ठीक है जो है आपका ये मोनू जी जो है 2 महीने बाद मुझे पैसे देने वाले, तो मैं बिल जो है अपने पास 2 महीने तक रखता हूं। अब 2 महीने का डेट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो बिल है पास कभी किया गया था आपके 1 जनवरी को किया गया था। सॉरी गाइस, 1 जनवरी को किया गया था। ठीक है। अब मंथ है 2 महीने बाद का बोला गया तो 2 महीने आप कैसे निकालोगे? तो 1 जन यहां पे लिखा, ठीक है, 2023 लिख देते। कितना महीना? 2 महीना। तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो 1 मार्च 2023 और प्लस 3 दिन हम लोग ग्रेस का ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा आंसर आपका? 3 + 1 4 मार्च 2023 आपका आंसर आ जाएगा। तो ड्यू डेट क्या आएगा आपका? 4 मार्च 2023। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एंट्री क्या हो गई? बिल रिटेन करने की। अगर पाठक जी जो है आपका बिल रिटेन करके रखते हैं यानी 2 महीने तक बिल बचा के रखते हैं तो वहां पे अब वो क्या आएगा? अब तारीख क्या आ गई? तारीख आ गई 4 मार्च 2023 आपका आ गया। समझ में आ गया? यानी जो मेच्योरिटी डेट था जहां पे बिल जो है, बिल जो आपका क्या हो जाएगा? आपका मेच्योर हो जाएगा, जहां पे मोनू जी जो है वो पैसे देंगे तो उस टाइम पे अब एंट्री क्या पास होनी चाहिए? तो सीधी सादी बात है, चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। अब मेच्योरिटी वो दिन आ गया जहां पे बिल अब ऑनर हो जाएगा और पाठक जी को अपने पैसे मिलेंगे। अब सबसे पहली चीज चलो एक एक करके बात करते हैं। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है क्या? नहीं है पाठक जी के केस में। डेबिट व्हाट कम्स इन, अब मोनू क्या कर रहा है? मोनू अपने जो 20,000 रुपए उस जो 2 महीने बाद देने वाला था वो अभी दे रहा है। तो पाठक जी के पास कुछ आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं कि कैश है कि कैश में आ रहा है कि बैंक में आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हमें क्रेडिट करना है तो अब क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट द गिवर, नहीं ये नहीं आएगा। क्यों? देखो अब फॉर एग्जांपल आप और मैं हूं, ठीक है, मैं आपका के बिल्स बना के दे रहा हूं, आप बिल्स पेबल हो, ठीक है, मतलब आप ड्रॉई और मैं ड्रॉवर हूं। अब मैंने क्या किया? मैंने आपको बिल आपका टाइम आ गया 4 मार्च आ गया, आप मुझे पैसे दे रहे हो, लेकिन अगर मैं आपको जो बिल्स रिसीवेबल है अगर मैं आपको लौटाता नहीं हूं तो हो सकता है 1 महीने बाद मैं वापस जाऊं आपके पास और मैं आपको बोलूं कि आपने मुझे पैसे पे ही नहीं किए अभी तक, मुझे पैसे मेरे चाहिए। तो अब आप क्या करते हो? जो ड्रॉई होता है वो हमेशा क्या करता है? हमेशा ये करता है कि भैया वो जब पैसे पे करेगा ना तो उस टाइम पे जो बिल्स है वो बिल्स क्या मांग लेगा? वो वापस मांग लेगा। क्या कर लेगा? वो वापस मांग लेगा जो उसको साइन करके दिया था। क्यों? वरना हो सकता है कि जो ड्रॉवर है वो 2 महीने बाद वापस आए, बोला अभी तक तुमने मेरा पैसा नहीं छुटा किया, कब करोगे? ये कर सकते हैं। तो इस वजह से वो क्या करेगा? वापस मांग लेगा। ठीक है।
अब बंदे के पास पैसे आ रहे हैं तो अब क्रेडिट द गिवर, कुछ कोई गिवर है, हाँ गिवर है लेकिन ये नहीं आएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ बिजनेस से बाहर जाएगा, हाँ बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने पैसे दे दिया तो उसको बिल्स वापस देने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पे ये वापस क्या करेगा, आपका बिल्स रिसीवेबल क्या वापस करेगा, तो क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना 1000 रुपया, 20,000 और 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिर्फ इस लेक्चर में आपको हॉनर कैसे होता है बिल, वो उसकी एंट्री पास करके बता रहा हूं। आपका डिसऑनर का मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, तब पहले आप लोग ये समझ लो। ठीक है, अब मोनू के केस में देख लेते हैं। मोनू क्या कर रहा है, मोनू पैसे पे कर रहा है, ठीक है, हाँ या ना, हाँ पे कर रहा है। डेबिट द रिसीवर, ये नहीं आएगा। अब मोनू पैसे पे कर रहा है, ठीक है, कौन से पैसे कर रहा है, तो उसको क्या, जब पैसे पे कर रहा है बिल के, तो उसको वापस में क्या मिलेगा, बिल्स पेबल मिलेगा। तो उसके पास कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो क्या करना है, डेबिट करना है। क्या डेबिट करना है, बिल्स पेबल डेबिट करना है। तो यहां पे आप करोगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पे क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है नहीं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब क्या कर रहा है, बंदे के पास बिल्स पेबल आ रहा है तो वो बदले में कुछ पे कर रहा है, हाँ पे कर रहा है। जो 20,000 उसको पे करना बाकी था वो पे कर रहा है, तो यहां पे वो क्या लिखेगा, कैश बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया। और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 20,000 20,000। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। जब कभी भी आपका बिल्स क्या होगा, बिल्स मेच्योर हो जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, आपका बिल्स रिसीवेबल या फिर बिल्स पेबल लिखते, सामने वाले का नाम नहीं लिखते। क्लियर हो गया, पक्का, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चलते हैं आपके दूसरे टाइप की जो एंट्री है, अब वो पास करने के लिए। अब दूसरे टाइप की जो एंट्री आपकी क्या होने वाली है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब आपका जो होने वाला है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स मतलब अब पाठक जी है, अब पाठक जी को क्या बोला कि आपका जो 1 जनवरी था, ठीक है, 1 जनवरी को इन्होंने उधार पे तो दे दिया, लेकिन अचानक से उनको याद आया कि भैया सामने वाले बंदे को मुझे क्या कुछ पैसे देने, ठीक है, क्या देना है मुझे, पैसे देने, और पैसे की उनको जरूरत बोलते ना एक जरूरत आन पड़ी। तो अब वो क्या कर सकते हैं, अब वो सीधा सीधा बैंक के पास जाएंगे। बैंक के पास जाके क्या बोलेंगे, बोलेंगे बैंक भाई साहब, बैंक भाई साहब, बैंक भाई साहब, क्या बोलेंगे, बैंक भाई साहब, बैंक भाई साहब, बैंक भाई साहब, आप क्या करो, मेरे पास ये बिल क्या पड़ा हुआ है, क्या मेरे पास ये बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है, ये आप ले लो और इसके बदले में जो पैसे है मुझे क्या अब भी क्या लौटा दो, क्या मुझे जो पैसे है वो क्या लौटा दो। अब इसी चीज में अब क्या होगा, बैंक जो रहेगा बिल्स रिसीवेबल ले लेगा। अब पाठक जी को पैसे तो लौटाएगा, लेकिन अपने कुछ जो चार्जेस है अब वो टाइम से पहले दे रहा ना। अब पाठक जी को जो पैसे वो कितने महीने बाद मिलने वाले थे, 2 महीने बाद मिलने वाले थे। अब बैंक क्या कर रहा है, 2 महीने पहले ही पैसा दे रहा है, तो फ्री में देगा क्या, नहीं फ्री में नहीं देगा, वो अपने कुछ जो चार्जेस है वो क्या काटेगा, और वो जो चार्जेस काटेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर हो गया, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं। एक बार वापस समझाते तो, जब कभी भी जो ड्रॉवर होता है, ठीक है, उसे तुरंत पैसे चाहिए रहते हैं तो वो क्या जाएगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक को बिल देगा और बोलेगा कि भैया मुझे पैसे मुझे मेरे ये जो पैसे है वो मुझे आप अभी दे दो। और जब ये बिल ऑनर होगा तो आप जाके सामने वाले पर्सन से क्या पैसे ले लेना। अब बैंक क्या करेगा उस कंडीशन में, पैसे तो देगा लेकिन पैसे जल्दी दे रहा है तो अपना चार्जेस काटेगा, सही बात है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे अब हम क्या करेंगे, हम सीधी सीधी चीजें जाएंगे। अब पाठक जी कहां गए, बैंक के पास गए, ठीक है। अब बैंक के पास गए तो बैंक वाला क्या कर रहा है, बैंक वाला हमेशा कैश में पैसा देता है क्या, नहीं, वो किस में देगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसे देगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो रूल देखो, डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब बैंक के पास गए वो बिल दिए तो उनके पास कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। तो कौन से में आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्रेडिट करना हमें, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, कुछ कोई गिवर है नहीं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बैंक से पैसे तो ले रहा है तो बैंक को कुछ दे रहा है ना, क्या दे रहा है, बिल्स रिसीवेबल दे रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल। इतना चीज क्लियर हो गया, पक्का। अब लेकिन बैंक फ्री में पैसे देगा नहीं, बैंक अपने कुछ चार्जेस काटेगा, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, ये रूल अप्लाई का नहीं। फिर क्या आता है आपका, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब
बैंक को ये पैसे दे, बैंक को ये बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, बैंक उसके बदले पैसे दे रहा है, लेकिन बैंक कुछ पैसे क्या चार्ज कर रहा है, यानी उनको 20,000 मिलने वाले थे, लेकिन 20,000 पूरे मिलेंगे क्या, नहीं, 20,000 में से कुछ अमाउंट कट जाएगा। अब जो अमाउंट कट होगा वो पाठक जी के लिए कमाई होगा कि खर्चा होगा, खर्चा होगा, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आपका लिखेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि अब इसमें अगर मैं बात करूं तो आपका जो अमाउंट है वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है, क्या करना है आपको, सीधी सीधी बात है, अमाउंट कितना, 20,000, ठीक है। अब अमाउंट जो आपका 20,000, अब 20,000 को क्या करना है, आपका बैंक जो है फॉर एग्जांपल डिस्काउंटिंग जो कर रहा है बिल का, वो कितने परसेंट के हिसाब से कर रहा है, 10% के हिसाब से कर रहा है, तो आप वो लिखोगे। कितने महीने के लिए करना है, 2 महीने के लिए करना है, ठीक है, 2 महीने बाद उसको पैसे मिलने वाले थे, तो 2 महीने का जो 10% होगा वो निकालेगा। अब चुपचाप क्या करने का, आप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 1 2, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 के टेबल में 12 का भी आता है, 6 आता है, यहाँ पे 2 0 था, यहाँ पे इसको हम लोग ने कट कर दिया, ठीक है। तो अब बच्चा कितना आपका 200, तो यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपका 2000 हो गया। अब 2000 को हम लोग क्या करेंगे, 6 से क्या डिवाइड कर देंगे, अब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 6 6 6 2 12, फिर उसके बाद 6 2 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 18 कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 2 ले लेंगे, फिर वापस ये 20 हो जाएगा, फिर वापस से अगर मैं बात करूँ ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा, तो वापस से यहाँ पे 2 बचेगा, तो वहां पे ये हो गया आपका, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इतना करने के बाद आपका 20 आ गया, अब 20 आने के बाद वापस से सेम चीज होगा, 3 18 हो जाएगा, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आपका 33.33 रुपीज का आपका कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 20,000 में से आपका कितना काटेंगे हम लोग, आपका 333 रुपए हम लोग यहाँ पे क्या कट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भाई साहब 333 रुपए 20,000 में से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आता है हमें बता दो फटाफट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 20,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का चार्जेस कितना जा रहा है, 333 रुपए जा रहा है, तो यहाँ पे मैं 333 रुपए समथिंग जा रहा है, तो यहाँ पे 333 ही मैं लिख दे रहा हूँ। अब 20,000 में से 333 यहाँ पे हम लोग चलो माइनस कर लेते हैं फटाफट इधर ही से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 19667 आ रहा है आपका आंसर, तो यहाँ पे क्या आ गया 19667 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की एंट्री क्या पास करनी होगी। अब यहाँ पर ड्रॉई के बुक में कुछ जाएगा नहीं, ड्रॉई के बुक में कुछ भी नहीं जाएगा। अब पूछो क्यों, पूछो क्यों, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये जो बिल है किसने दिया, बैंक, ये आपके ड्रॉवर ने किसको दिया, आपके बैंक को दिया। अब इसका कुछ लेना देना है क्या, इसका कुछ भी लेना देना नहीं, इसलिए कोई भी एंट्री यहाँ पे पास नहीं होगी, ठीक है। अब मैच्योरिटी डेट आया, ठीक है, कितना मैच्योरिटी डेट हमारा, हमने कैलकुलेट किया था, हमारा ड्यू डेट जो था आपका 4 मार्च हो रहा था, ठीक है। अब 4 मार्च हुआ, अब ये बिल जो है ड्रॉवर ने जो बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, तो अब इसको लेना देना कुछ है क्या, इसको लेना देना कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसके एंट्री में आएगा क्या, नहीं आएगा। अब ये वाले बुक में क्या एंट्री पास होगा, चलो सीधी सीधी बात है, सेम एंट्री पास होगी 4 मार्च को। क्या, अब सबसे पहली चीज, अब इसके पास से ये क्या कर रहा है, अब देखो डेबिट द रिसीवर, ठीक है, फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमारे रूल्स हैं। अब सीधी सीधी बात अगर मैं बात करूं तो बंदा क्या कर रहा है, बंदा सीधी सीधी बात है बिल्स पे कर रहा है, सही बात है, तो यहां पे क्या लिखेगा, बिल्स पेबल लिखेगा, नाम लिखेगा क्या, नहीं लिखेगा, बिल्स पेबल अकाउंट, डेबिट लिखा हमने, ठीक है। अब क्या कर रहा है, क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है नहीं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब बिल है, ठीक है, वो उसके पास आ रहा है, तो उसके बदले कुछ पे करेगा, क्या पे करेगा वो, सीधी सीधी बात अगर मैं बात करूं तो पे क्या करने वाला है, वो आपका कैश पे करने वाला है, तो यहाँ पे कैश या फिर बैंक हम लोग अकाउंट लिखेंगे, कितना पे कर रहा है, 20,000 समझ में आ गया। ये ऑनर की एंट्री होती है, जब कभी भी जो ड्रॉई है अपना बिल जो क्या करता है, ऑनर करता है, तो वो एंट्री ये क्या पास करता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये मैंने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स आपको समझा दिया। फिर दूसरी जो एंट्री आती है, अब दूसरा तरीका क्या होता है, अब पाठक जी ने हमारे ब्रिजेश जी से उधार लिया था, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप एंडोर्समेंट वाली एंट्री बोलेंगे, एंडोर्समेंट वाली एंट्री, समझ में आ गया। अब इस कंडीशन में होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि अब पाठक जी है, पाठक जी ने 20,000 रुपए क्या आपके ब्रिजेश जी से क्या उधार लिए थे, किसने जी से, ब्रिजेश जी से क्या उधार लिया था। क्लियर हो गया। अब ब्रिजेश जी दिमाग खा रहे कि पाठक जी मेरे पैसे लौटा, पैसे लौटा, पैसे लौटा, पैसे लौटा। पाठक जी बोलते यार क्या दिमाग खा रहा है, इतना कोई परेशान करता है क्या किसी इंसान को। तो अब वो क्या बोलते, भाई तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है। पाठक जी बोलते ब्रिजेश जी को, तेरे को मेरे पास भरोसा नहीं है, तो मेरे पास ये बिल्स रिसीवेबल है, कितने हजार रुपए का, 20,000 रुपए का मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है,
ठीक है, तो तू ये ले ले, जब वो ऑनर हो जाएगा तो तू जाके उससे क्या पैसे ले लेना। अब यहां पे ध्यान दो, सीधी सीधी बात है। अब सेम चीज है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले बिल क्या जा रहा है, अब ब्रिजेश जी के पास जा रहा है, क्या जा रहा है, ब्रिजेश जी के पास जा रहा है, सही बात है। तो ब्रिजेश जी क्या हुए, रिसीवर है, तो हमारा रूल आता है डेबिट द रिसीवर, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग ब्रिजेश अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल की कीमत कितनी 20,000 है, तो यहां पे हमने 20,000 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब क्रेडिट द गिवर, गिवर का नाम नहीं आएगा। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब ब्रिजेश जी को कुछ दिया जा रहा है, ब्रिजेश जी रिसीव करे तो कुछ तो जा रहा होगा ना हमारे पास से, क्या जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, तो हम लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल। क्लियर हो गया, कितना 20,000। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी डाउट। हाँ, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई पक्का। अब चलो यहाँ पे एक चीज इतनी क्लियर हो गई आपको एंडोर्समेंट की। अब 20,000 आपको यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अब इसके बुक में कुछ आएगा क्या, ड्रॉई की बुक में, ड्रॉई की बुक में कोई भी एंट्री नहीं जाएगी। ड्रॉई को क्या मतलब है, ड्रॉई को तो पैसे देने से मतलब है ना। अब आप किसी को भी ट्रांसफर करो, वो अपनी बुक में थोड़ी नोट करेगा, वो अपनी बुक में नोट नहीं करेगा। अब क्या आ गया, आपका ड्यू डेट आ गया, क्या आ गया, 4 मार्च आ गया, 2023 आ गया। अब ये बिल जो है किसको दे दिया, ब्रिजेश जी को दे दिया। अब ड्रॉवर बिल ऑनर हुआ नहीं ऑनर हुआ, वो नोट करेगा क्या अपने उसमें, नोट नहीं करेगा, तो यहाँ पे एंट्री आएगी क्या, नहीं एंट्री आएगी। अब 4 मार्च है, ये बंदा अपना पैसा देने के लिए तैयार है, मुन्नू पैसा दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, बिल्स पेएबल लिखेगा। ठीक है, अब उसके पास से कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश बैंक लिखेगा। ठीक है, कितना रुपया जा रहा है आपका, 20,000 रुपए जा रहे हैं। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो ये एंट्री पास करेगा। आपके ऑनर की जो एंट्री होगी कभी भी चेंज नहीं होती है, वो इस तरह की ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, अगर बिल्स क्या हो रहा है और ऑनर हो रहा है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं आपका एंडोर्सर, अब यहां पे ध्यान दो, क्या होगा, ये एंडोर्समेंट वाली एंट्री है। तो यहां पे अब चीज आपको क्या समझनी है, अब पाठक जी है, ठीक है, जो बिल है वो किसी और के नाम पे करे, किसके नाम पे करे, ब्रिजेश जी के नाम पे करे। अब ब्रिजेश जी के नाम पे करे तो पाठक जी एंडोर्स करे यानी किसी और के नाम पे, तो ये क्या कहलाएंगे, एंडोर्सर कहलाएंगे, और ब्रिजेश जी क्या कहलाएंगे, एंडोर्सी कहलाएंगे। अब ब्रिजेश जी का अकाउंट होता है फॉर एग्जाम्पल, एंड जिसको हम लोग एंडोर्सी का अकाउंट बोलते हैं, तो वहां पे एंट्री कैसे पास होती है, बिल मिलने की। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात अगर मैं बात करूं तो डेबिट द रिसीवर कुछ नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा था, हाँ ब्रिजेश जी के अकाउंट में आ रहा था, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिखते हैं यहाँ पे डेबिट। ठीक है, क्रेडिट द गिवर, इन्हें बिल किसी ने दिया, हाँ दिया, किसने दिया, पाठक जी ने दिया, तो टू पाठक अकाउंट लिखे 20,000 लिखते। तो इस तरह से इनकी यहाँ पे जो एंट्री है वो क्या होती है, आपकी पास होती। इतना चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो बिल है जो बिल है वो क्या हो गया, आपका ऑनर हो गया। क्या हो गया, बिल ऑनर हो गया। अब सीधी सीधी बात है, बिल ऑनर हुआ तो आपके पाठक जी को लेना देना क्या है, कुछ नहीं लेना देना। पाठक जी ने बिल क्या दे दिया, किसी और को दे दिया, तो उनके पास पैसे आने वाले नहीं आने वाले, तो अपने बुक में नोट करेंगे, वो अपने बुक में नोट नहीं करेंगे। समझ में आ गया। अब यहां पे वो क्या करेंगे, वो चुपचाप यहां पे चला गया। अब यहां पे ड्रॉई ने क्या नोट करे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अब वहीं पैसा किसके पास जाने वाला, भी ब्रिजेश जी के पास जाने वाला, तो ब्रिजेश जी एंट्री पास करेंगे कि नहीं पास करेंगे, पास करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, अब बिल ऑनर हो चुका है तो उनके पास कुछ आएगा, हाँ आएगा, क्या आएगा, पैसा आएगा, तो यहां पे लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट। कितना आएगा, 20,000 आएगा, तो यहां पे लिख दिया। अब कुछ जाएगा भी, सही बात है, जैसा मैंने बताया था कि जब कभी भी बिल ऑनर होगा, ठीक है, तो जो ड्रॉवर रहेगा उसको बिल वापस करना पड़े। अभी बिल किसके पास है, ब्रिजेश जी के पास है, तो वापस कौन करेगा, ब्रिजेश जी करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ जा रहा है बिजनेस से तो क्या आएगा, क्रेडिट होगा, तो क्या जा रहा है, बिल रिसीवेबल जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना, 20,000। समझा, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी डाउट आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एंडोर्सी जो होता है उसके बुक में भी कैसे एंट्री जाएगी वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया। क्लियर होगा। यहाँ पे आज सिर्फ मैं ऑनर वाली एंट्री बना रहा हूँ, मैं डिसऑनर वाली एंट्री नहीं बता रहा हूँ। पहले आप इतनी चीजें क्लियर कर लो, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई तो फिर आप आगे की चीजें आराम से कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है,
चौथा जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब यहां पे अब बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो ही ये सारी चीजें करते हैं, तो अब उनके पास क्या होता है, अब उनके पास बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे बिल्स आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कभी काल हो सकता है कि कोई बिल खो जाए। अब कोई बिल खो गया तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। अब कई बार ये भी होता है कि इतने सारे बिल है तो उनको कंफ्यूजन रहेगा कि ड्यू डेट कब आएगा, किस तरह से आएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है, तो ये भी चीजें नहीं हो पाएगी। तो अब इसके लिए वो क्या करते हैं, वो बैंक के पास जाते हैं, वो बैंक पे एक टेम्परेरी अकाउंट खुलवाते हैं जिसका नाम क्या होता है, बिल सेट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या होता है, ठीक है। और वहां पे बैंक ये काम करने के लिए उनसे क्या करती है, कुछ पैसे क्या चार्ज करती है। अब उसकी एंट्री कैसे पास करनी है, चलो यहाँ पे हम लोग करते हैं, चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे चीजें क्या स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज क्या किया गया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, सही बात है। अब रिसीवर कौन है, बैंक है, तो बैंक कौन सा अकाउंट में जा रहा है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट में जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट लिख देंगे ड्रॉवर के बुक में, ठीक है। डेबिट कितने का बिल जा रहा है, 20,000 का बिल जा रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब सेम चीज अगर मैं बात करूं तो कितने का जा रहा है, बिजनेस से कुछ जा रहा है, ड्रॉवर के पास जा रहा है, क्या जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। कितना हजार, 20,000। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मुझे यहाँ पे बताना, क्या आपके ड्रॉइंग की बुक में कुछ एंट्री आएगा, नहीं, ड्रॉइंग की बुक में कुछ भी एंट्री नहीं आएगा। आप बिल का कुछ भी करो, मुझे तो पे करने से मतलब है, आप एंड्रेसर को दो या फिर बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दो कि आप जाके मेरे बिहाफ पे जो है मेरे से ड्रॉइंग से आप पैसे ले लेना, उसको उससे मतलब है क्या, नहीं, उसको पैसे देने से मतलब। अब क्या हो गया, 4 तारीख आ गई, ठीक है, हमारा जो मैच्योरिटी डेट हमने क्या स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था वो 4 तारीख आ गई। अब 4 तारीख आया तो अब हमने क्या किया, हमारा बिल जो है ऑनर हो गया। अब जब बिल ऑनर हुआ है तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, अब क्या होगा चीज, अब चीज ये होगी कि मेरे पास क्या आएगा, पैसे आएंगे, मेरे पास क्या आएंगे, पैसे आने वाले, सही बात है। तो पैसे आएंगे बैंक से आने वाले, ठीक है। तो बैंक आएगा, कैसे आएगा, बैंक में आएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, सही बात है। अब बैंक क्या करेगा, कुछ चार्जेस ले रहा है, क्या ले रहा है, कुछ चार्जेस तो लेगा, अपना इसने काम किया है, आपके बिहाफ पे जाके सामने वाले पर्सन से कुछ पैसे क्या कलेक्ट किया आपके बिहाफ पे, तो उसने जो काम किया उसका पैसा लेगा कि नहीं लेगा, चाचा तो है नहीं, नाना तो है नहीं, दोस्त तो है नहीं कि फ्री में कर दे, पैसे लेगा। तो क्या होगा, अब बैंक चार्जेस ड्रॉवर के लिए होगा, खर्चा होगा, तो आपका रूल है डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बैंक चार्जेस क्या होगा, आपका डेबिट होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, अब यहां पे ठीक है, अब पैसे हम लोग पैसे हमारे पास आ रहे कहां से, हमने किसको दिया था, बैंक को दिया था, बैंक हमें क्या कर रही है, दे रही है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टू बिल सेंड फॉर बिल सेंड फॉर कलेक्शन हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था बैंक चार्जेस कितना, मैं चलो फॉर एग्जांपल 200 बैंक चार्जेस ले लेता हूँ, तो 200 माइनस 20,000 कितना होगा आपका, 19,800 आपका अमाउंट होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 20,000 लिख देंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरह से आपकी एंट्री पास होगी। और वही ड्रॉइंग की बुक में क्या आएगा, ड्रॉइंग क्या कर रहा, बिल्स क्या पे कर रहा है, सही बात है, तो उसके पास क्या आएगा, बिल्स उसको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे बिल्स पेबल उसके लिए होगा, उसके लिए क्या होता है, बिल्स पेबल होता है, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल नहीं होता, तो बिल्स पेबल अकाउंट लिखेगा, सही बात है। दूसरा कि क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है नहीं है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, उसके पास क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ उसके बिजनेस से बाहर जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश बैंक का जा रहा है, ठीक है, कितना 20,000 क्लियर हो गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बेसिक जो एंट्रीज है वो मैंने बता दी। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, अगर बिल ऑनर होता है, क्या होता है, आपका ऑनर होता है, तो क्या एंट्री पास करनी चाहिए, ये चीज हमने क्या हमारे नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो में क्या देखी थी। आज की इस वीडियो में बिल अगर डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री पास करनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या समझने वाले। क्लियर हो गया। अब पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा था, एक पाठक जी के बारे में पढ़ा था और एक मोनू जी के बारे में पढ़ा था, सही बात है। अब पाठक जी के पास कौन जाता है, मोनू जी जाते हैं, क्या मांगते हैं, उधार मांगते हैं, ठीक है, चावल उधार मांगते हैं और बोलते हैं 2 महीने बाद में क्या पैसे लौटा दूंगा, तो पाठक जी क्या करते हैं, सामान दे देते हैं, सही बात है, 2 मंथ्स के लिए, और साथ ही साथ बिल दे देते हैं कि भैया अब 2 महीने बाद क्या जो पैसे लौटाने वाले वो मुझे लिख के दे दो। तो मोनू क्या करते हैं, वो बिल को साइन करके इनको दे देते हैं, सही बात है। अब 2 महीना चला जाता है, 2 महीना बीत जाता है, तो पाठक जी मोनू जी के पास जाते हैं, सही बात है, और बोलते हैं मोनू जी आपने जो बोला था 2 महीने बाद आप पैसे देने वाले हो, पैसे मुझे दे दो, ये रहा बिल, ठीक है, मैं आपको बिल देने आया हूं।
तो यहाँ पे मोनू जी क्या बोलते हैं, मैं पैसे नहीं देगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल क्या हम बोलते हैं। अब यहीं से तो मांजरा शुरू होता है। अब जब बिल डिसऑनर हो रहा है तो क्या करेंगे, पाठक जी क्या गैंग बुलाएंगे, क्या मैटर करेंगे, झगड़ा करेंगे, हाँ एरिया अपने एरिया वालों को बुलाएंगे, नहीं वो क्या करेंगे, वो दो चीज कर सकते हैं। क्या करेंगे, कोर्ट में जाके क्या केस करेंगे, क्या करेंगे, कोर्ट में जाके आपका केस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज उनको करनी रहेगी, क्या करनी पड़ेगी, कि वो कोर्ट में केस करने से पहले, ठीक है, अब उनको क्या करना पड़ेगा, रूल क्या कहता है, उनको एक ऑथोराइज पर्सन के पास जाना पड़ेगा, जो क्या होगा, नोटरी पब्लिक होगा। ठीक है, अब नोटरी पब्लिक कौन है हमारे यहाँ पे बताऊं, हमारे एक ऑथोराइज पर्सन है जिनका नाम चिराग सर है। ठीक है, वो हमारे क्या है, वो आपके नोटरी पब्लिक है। ठीक है, उनके पास गए, उनके पास जाने के बाद बताया मांजरा कि मोनू जी को मैंने ये बोला था, मोनू जी ने बोला हाँ ठीक है, लेकिन हाँ वो पैसे देने से मुझे मना कर रहे हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ना कि हमेशा पाठक जी सही बोल रहे हैं, या फिर हो सकता है झूठ भी बोल रहे हो। तो यही वेरीफाई करने के लिए हमारे जो नोटरी पब्लिक ऑफिसर हमारे जो चिराग जी है, वो क्या करेंगे, खुद या फिर अपने जो दो बंदे वो मोनू जी के पास भेजेंगे, बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा मुझे कंप्लेन आया आपका, क्या ये सही है, अगर सही रहेगा तो भैया आप पैसे लौटा दो। अब पैसे लौटा दिया तो ठीक है, मैटर उधर ही क्लोज हो जाएगा। अगर पैसे नहीं लौटाए, बोलता मैं नहीं लौटेगा, जिसको जो बुलाना बुला लो। तो अब यहाँ पे चिराग जी क्या करेंगे, आपके बिल्स में क्या लिखेंगे, लिखेंगे मनी नॉट पेड। क्या लिखेंगे, मनी नॉट पेड, ये क्या लिख देंगे। अब ये जो लिख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका नोटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोटिंग बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, अब ये जो पाठक जी अब कहा जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में अपना सू करेंगे। सू मतलब वो वाला सू नहीं, कोर्ट में केस करने को हम लोग क्या बोलते हैं, सू बोलते हैं। क्लियर हो गया, अब यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब लेकिन ये पाठक, ये जो चिराग जी है, इनको इतनी पंचायत क्यों है, ये फ्री में इतनी पंचायत करेंगे, नहीं, कोई भी इंसान फ्री में नहीं काम करता है। ठीक है, इसके बदले वो क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ रुपीज क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, और इसी को क्या बोला जाता है, आपका नोटिंग चार्जेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, उसी को आपका नोटिंग चार्जेस क्या बोला जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा कि नोटिंग चार्जेस किसे बोला जाता है, नोटरी पब्लिक क्या होता है, नोटिंग किसको बोला जाता है, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे, अब हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि भैया पिछले सेशन में हमारे, इनको मैं थोड़ा सा घुमा लूं, ठीक है, तो हमने पिछले सेशन में हमारे क्या देखा था, हमने देखा था तो ना, ठीक है, अब पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि हमारे पास दो लोग हैं। ठीक है, अब बिल ड्रॉ किसने किया था, पाठक जी ने किया था, तो पाठक जी हमारे क्या हो गए, ड्रॉवर हो गए। सही बात है, और वहीं पे बिल पे साइन किसने किया था, मोनू जी ने किया था, तो मोनू जी हमारे क्या हो गए, ड्रॉई हो गए। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे एक एक करके मैं क्या करूंगा, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा कि किस तरह से चीजें होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, और क्या हमें क्या फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने क्या देखा था, सेल्स हुआ था। सेल्स कैसे हुआ था, क्रेडिट में हुआ था, तो सबसे पहले क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हम लोग पास करनी। अब क्रेडिट में हुआ था, रिसीवर कौन है, मोनू है, तो यहाँ पे मोनू का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हम लिखेंगे मोनू, ए मोनू मोनू मोनू, मोनूज अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या क्या सेल्स किया, तो सेल्स अकाउंट ये हमारी एंट्री होती है, ये ऑलरेडी मैंने समझाया तो बार बार मैं समझाऊंगा नहीं। तो 20,000, ठीक है, इधर 20,000। ठीक है, मोनू जो कि हमारा ड्रॉई है, उसके अकाउंट में क्या जाएगा, उसके लिए तो ये परचेज होगा, उसने खरीदा है, तो डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हम लोग परचेज हमारा खर्चा होता है, इसलिए हम लोग उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, गिवर कौन है यहाँ पे, पाठक जी है। अगर पैसे दे दिया गया था, पाठक जी का नाम लिखते नहीं लिखते। ठीक है, कितना, 20,000 उधारी में लिए, इसलिए पाठक जी का नाम लिखना पड़ रहा है। अब सामान बेचा था, तो सामान के साथ साथ क्या भेजा था, एक बिल भेजा था। अब बिल भेजा, सही बात है, बिल भेजा कि नहीं भेजा, बिल भेजा, तो बिल भेजा, तो इसके लिए क्या हो गया, आपका पाठक जी के लिए वो बिल रिसीवेबल हुआ। बिल रिसीवेबल से मतलब क्या, ये एक डॉक्यूमेंट है जिससे क्या पैसे मिलने वाले, पैसे पैसे अब भी मिलने वाला नहीं, आगे फ्यूचर में मिलने वाला है, तो उसका बेनिफिट भी फ्यूचर में मिलने वाला है। तो बिल रिसीवेबल हमारे लिए एसेट हुआ, तो उसको हम डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, बिल रिसीवेबल, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब क्रेडिट का रिवर, क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है, किसी ने दिया, हाँ बिल दिया, किसने दिया, मोनू ने दिया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोनू भाई, मोनू अकाउंट लिखेंगे। कितने का बिल दिया, 20,000 का दिया। सही बात है,
हाँ सर सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसकी एंट्री ये भी करेगा ना, तो अब इसके लिए ड्रॉवर के लिए क्या होता है, बिल रिसीवेबल होता है, लेकिन ड्रॉई के लिए क्या होगा, बिल्स पेबल होगा। अब ये बिल्स पेबल दे रहा है, किसको दे रहा है, आपके पाठक जी को दे रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, हाँ डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर कौन है, पाठक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाठक, पाठक अकाउंट डेबिट टू क्या दिया, क्या दिया, बिल्स पेबल दिया, तो यहाँ पे हम लोग बिल्स पेबल लिखेंगे। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया, कितने हजार का दिया बिल, 20,000 का, इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का डन, ऑलमोस्ट इतनी चीजें हमने क्या सॉल्व की थी। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, क्या समझना है सर, समझाना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, थोड़ा बताओ हमें। अब पाठक जी के पास 4 ऑप्शन है, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया कि अब वो बिल का क्या कर सकते हैं, बिल रिटेन करके रख सकते, ठीक है, बिल डिस्काउंट करवा सकते, अगर उनको पैसा जल्दी चाहिए तो वो, जिसको नहीं पता डिस्काउंट क्या होता है, रिटेन क्या होता है, मैं अभी समझाऊंगा, समझ लेना। फिर क्या एंडोर्स कर सकते, फिर क्या कर सकते, फिर उसके बाद सीधी सीधी बात करूं तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यानी बैंक को क्या देंगे, आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देंगे कि भैया मेरे पास बहुत काम है, मेरे में फ्री नहीं हो, तो आप मेरे बिहाफ पे जाके क्या करना, ये बिल्स के अमाउंट क्या कलेक्ट कर देना। इतना क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, सबको मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब रिटेन करना मतलब बिल बहुत संभाल के रखा अपने पास और वो खुद ही पैसा क्या कलेक्ट करेंगे, उसको हम क्या रिटेन, रिटेन मतलब क्या, संभाल के रखना या फिर बचा के रखना। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो, अब बिल डिसऑनर की मैं चीजें सिखा रहा हूं, बहुत बेस्ट ट्रिक दिखाता हूं। अब जब कभी भी रिटर्न होगा तो आपको क्या करना है, आपको जो एंट्री है वो क्या कर देनी है, उल्टी कर देनी है। क्या करना है, आपको उल्टी करना है, उल्टी मतलब वॉमिटिंग नहीं करना है। यहाँ पे बिल रिसीवेबल की जो एंट्री की थी उसका रिवर्स कर देना है, यानी उल्टा कर देना है। ठीक है, ये आपका उल्टा कर दिया हमने, क्या दिया था देखो, अब बिल डिसऑनर हो गया, हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हमने बिल आने की एंट्री क्या पास की थी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोनूज अकाउंट किया था। तो अब बिल डिसऑनर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उधर डेबिट क्या हो रहा था, आपका बिल रिसीवेबल हो रहा था, और क्रेडिट क्या हो रहा था, मोनूज अकाउंट हो रहा था। तो जो क्रेडिट हो रहा था उसको डेबिट करेंगे, और जो डेबिट हो रहा था उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट कौन हो रहा है, मोनू हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोनूज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर हो गया। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, सेम चीज आपके यहाँ पे भी होगा, क्या, बिल्स पेबल की जो एंट्री थी वो भी क्या हो जाएगी, अब ड्रॉई की बुक में भी क्या होगा, एंट्री उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें बिल आया था उसकी एंट्री कैंसिल करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो डेबिट हो रहा था उसको क्रेडिट, और जो क्रेडिट हो रहा था, जो डेबिट हो रहा था उसको क्रेडिट, और जो क्रेडिट हो रहा था उसको डेबिट। तो डेबिट क्या हो रहा था, बिल्स पेबल हो रहा था, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लिखा क्या, टू पाठक अकाउंट। अब एक चीज मैंने आपको यहां पे बताई थी, क्या बताया था सर आपने, मैंने बताया था कि अब नोटिंग चार्जेस, अब बिल डिसऑनर हुआ तो पाठक जी शांत बैठने वाले नहीं, वो नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे, जाके क्या करेंगे, उसको बताएंगे सीन, तो नोटरी पब्लिक क्या करेगा, जांच करेगा, ठीक है, नोटिंग लिख के देगा। तो अब उसके पैसे किसने पे किए, पाठक जी ने पे किए, तो पाठक जी क्या बोलते हैं, बोल देख भाई, बिल डिसऑनर हुआ उसमें मेरी गलती नहीं, गलती तेरी थी, अभी मेरा जो एक्स्ट्रा नोटिंग का खर्चा हुआ वो कौन भरेगा, वो तू भरेगा। सही बात है, अब नोटिंग का खर्चा कौन दे रहा है, सही बात है, अब दे रहा है, तो अब सबसे पहली चीज, अब मोनू को नोटिंग का खर्चा भी देना पड़ेगा, तो मोनू के लिए क्या हुआ, नोटिंग चार्जेस क्या हुआ, कमाई हुई की खर्चा हुआ, आपका खर्चा हुआ, तो आपका रूल क्या कहता है, नॉमिनल का डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो नोटिंग चार्जेस क्या आपका एक्सपेंसेस है, तो यहां लिखेगा नोटिंग चार्जेस। सही बात है, इतनी चीजें क्लियर है। अब ये नोटिंग चार्जेस भर रहा है, तो मोनू पाठक जी के पास क्या पैसा आ रहा है, सही बात है, तो क्या लिखेंगे आपका इसको, तो ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए गेन होगा, क्या होगा, ये गेन होगा कि उनको जो पैसा आ रहा है, तो क्रेडिट विद ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैश और बैंक, यहाँ पे हमने लिख दिया। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि मोनू जो मोनू का कितना का बिल था, 20,000 का बिल था, ठीक है, अब इसमें सॉरी बिल रिसीवेबल कितने का था, 20,000 का था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नोटिंग चार्जेस फॉर एग्जांपल 200 इन्होंने भरा, क्लियर हो गया, तो 20,200 कितना हो गया, 20,200 हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये आपका अमाउंट इस तरह से आपको लिखना है। अरे यार, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेम चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बिल्स पेबल कितना था, 20,000 का था, नोटिंग चार्जेस कितना 200 का, तो टोटल कितना पाठक जी को इसने दिया, 20,200 रुपए दी। समझा, इतना क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका क्या, आपका रिटेन वाली एंट्री क्या होती है। ठीक है, अब
डिस्काउंट और एंडोर्स के लिए आपको क्या करना है, डिस्काउंट और एंडोर्स के लिए एक रूल याद करो, असेट डेबिट करना है और लायबिलिटी को क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें आपको याद रहेंगी मेरे ख्याल से। चलो मैं इसके लिए नेक्स्ट ले लेता हूं। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं इसको एक टेबल पे ड्रॉ कर, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब सबसे पहली चीज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होता है क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब पाठक जी को क्या किया था, बिल मिला था, ठीक है, पाठक जी को बिल मिला था, किसने दिया था, मोनू ने दिया था 20,000 का, सही बात है। लेकिन पाठक जी को पैसे की क्या तुरंत जल्दी थी कि मुझे पैसा अब भी चाहिए। तो पाठक जी क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक वाले को क्या बोलते हैं, बोलते भाया भाया भाया, क्या बोलते हैं, भाया 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 भाया, मुझे ना पैसे की जरूरत है, ये मेरे पास बिल है, या बिल आप रख लो, ठीक है। तो बैंक वाला बोलता है ठीक है, मैं आपको पैसे देने के लिए रेडी हूं। लेकिन 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 बैंक वाला 2 महीने पहले पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या फ्री में दे देगा 20,000, नहीं, कुछ चार्जेस तो लेगा ना, हाँ लेगा। तो 20,000 रुपए पूरे नहीं देगा, 20,000 में से क्या करेगा, अपना कुछ जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या डिडक्ट कर लेगा, सही बात है। और जो अमाउंट डिडक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का। अब हो गया, अब 2 महीना बीत गया, मोनू जी के पास बैंक वाले गए, बैंक वाले ने बोला भाई आपका 2 महीना हो गया, मेरे पास आपका बिल पड़ा हुआ है, आप क्या करो, आप पैसे दे दो। मोनू बोलता है मैं पैसे नहीं देगा, जो करना है जाओ कर लो, मेरे से लेना देना नहीं है। तो बैंक वाला मोनू को थोड़ी ना कुछ बोलेगा, पैसे किसको दिया है, पाठक को दिया है। तो पाठक के पास आते, बोलते भाई देख, क्या भाई देख, मैंने तेरे को पैसे दिया, मेरे को नहीं मालूम तू पैसे कहां से लाके दे रहा, कैसे लाके दे रहा, मुझसे लेना देना नहीं है, तू मुझे मेरे पैसे दे, सही बात है। तो पाठक जी क्या करेंगे, पाठक जी इसको पैसे तो देंगे, लेकिन जो बैंक को पैसे देना वो पाठक जी किससे लेंगे, अल्टीमेटली मोनू से लेंगे, सही बात है। हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मोनू से पैसे ना ले, वो अपने पास से दे दे, लेकिन वो आगे चलकर मोनू से पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे, हाँ लेंगे सर। तो यहां पे ध्यान दो, क्या ध्यान देना आपको, मैंने क्या बताया, एसेट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, और लायबिलिटी क्या होना चाहिए, आपका क्रेडिट होना चाहिए। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, ध्यान आपको यह देना है कि अब मोनू से पैसे वो क्या करने वाले, अब भी लेने वाले कि फ्यूचर में लेने वाले, फ्यूचर में लेने वाले। तो मोनू से मिलने वाले जो पैसे हैं उसका बेनिफिट क्या होगा, उनको अभी होगा कि फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होगा। तो जो भी ऐसी कोई भी चीज का जो बेनिफिट हमें फ्यूचर में बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। तो मोनू क्या बन गया, अब उनका डेटर बन गया, सही बात है। तो मोनू क्या हो गया, उनके लिए एसेट हो गया। तो मोनू क्या करने का, हम लोग डेबिट कर देने का, मोनूज अकाउंट डेबिट कर दिया, सही बात है। अब लायबिलिटी कौन है, अब पाठक जी को पैसे पे किसको करने हैं, पैसे किसको पे करने हैं, बैंक को पे करने हैं, सही बात है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे टू बैंक लिखेंगे। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 20,200 और 20,200। अब आप पूछोगे सर ये 20,200 20,200 क्यों लिख रहे हो, जब कभी भी आपकी डिस्काउंटिंग वाली एंट्री रहेगी तो इसमें नोटिंग चार्जेस आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप ऐड करके क्या यहाँ पे लिख दोगे, समझ में आ गया, ऐड करके आप लिख दोगे, अलग से एंट्री यहाँ पे पास नहीं करते हो। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आपका इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस यहाँ पे आपका आ जाता है। इतना क्लियर हो गया, आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपके क्या बोलते हैं, जो ड्रॉई होगा, ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री का कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, एंट्री उसका वैसे ही रहेगा। अब तुमने दिया था बिल, मैंने तो बोला नहीं था, तो वैसे ही पास करेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू आपका क्या आ जाएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आपका पाठक अकाउंट आएगा। क्लियर आ गया, समझ में आ गया, तो वो सेम एंट्री पास करेगा, ठीक है, उसको लेना देना नहीं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एंडोर्समेंट वाली करते हैं। अब एंडोर्स मतलब करना क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब एंडोर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2 मिनट में स्केल थोड़ा मेरा, हाँ। तो एंडोर्स की अगर मैं बात करूं तो एंडोर्स मतलब क्या होता है, अब पाठक जी है, ठीक है, पाठक जी ने बिल किससे लिया, मोनू से लिया। लेकिन पाठक जी ने भी एक से उधार लेकर रखा था, जिनका नाम क्या था, ब्रिजेश था। क्या नाम था, ब्रिजेश था, ठीक है। अब ब्रिजेश जी आए पाठक जी को, बोले भाई मेरा पैसे कब लौटाएगा, कब तू देगा, कभी देगा, ये सारी चीजें बोले ले। तो पाठक क्या बोलता है, पाठक बोलता है भाई तुमको मेरे पे भरोसा नहीं, ये ले मेरे पास क्या रखा है, मेरे पास बिल्स रिसीवेबल रखा है, कितने हजार का, 20K का रखा हुआ है, यानी 20,000 का रखा है, ये तू रख ले, सही बात है, हाँ या ना, ये चीज उन्होंने बोली थी। अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए वो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था।
ठीक है, आप वहां से चेकआउट क्या कर सकते हो, या फिर अगर मैं बात करूं तो आप क्या उस तरह से क्या उस चीजें पास कर सकते हो, या फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो अगर आपको एंडोर्स करे तो आपकी एंट्री क्या होती है, चलो मैं बता दूं। यहाँ पे बिल जब हम एंडोर्स करते हैं तो सबसे पहले डेबिट द रिसीवर। अब बिल जा रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, ब्रिजेश जी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, जो एंडोर्सर का नाम एंडोर्सी होगा उसका नाम क्या होगा, आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्रेडिट द गिवर, गिवर है कोई, कभी भी खुद के बुक में खुद का नाम आता नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नाम लिखेंगे नहीं हम लोग पाठक जी का। फिर क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ बाहर जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, तो ये आपकी क्या होती है, एंट्री क्या पास होती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये हमने पास कर ली। अब इसके बुक में कोई भी एंट्री आती नहीं। अब ड्यू डेट हो गया, ड्यू डेट हुआ, अब ब्रिजेश जी गए किसके पास, मोनू के पास गए, बोले भाई ये आपका बिल था, मुझे पाठक ने दिया था, अब आप मुझे मेरे आप पैसे जो मुझे दे दो। मोनू क्या बोलता है, नहीं देगा पैसा, जो करना है जा कर ले, मैं नहीं देगा तेरा पैसा। तो ब्रिजेश जी मोनू को कुछ बोलेंगे नहीं, वो किसको बोलेंगे, वो पाठक के पास जाएंगे, पाठक को बोलेंगे पाठक भाई पैसे नहीं मिले, मेरे को नहीं मालूम, मुझे मेरा 20,000 रुपया मांगता है तो मांगता है। सही बात है, हाँ या ना, तो ये इन्होंने बोल दिया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो पाठक जी को आप पैसे लौटाने पड़ेंगे कि नहीं, ब्रिजेश जी को लौटाने पड़ेंगे, लेकिन जो पैसे लौटाएंगे वो किससे लेंगे, वो मोनू से लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे सर, सही बात है। अब यहां पे एक चीज सुनना, क्या सुनना है, अब पाठक जी भले उस टाइम पे पैसे जो है ब्रिजेश जी को अपने जेब से क्या भर दे, लेकिन आगे चलकर मोनू से लेंगे कि नहीं लेंगे, अल्टीमेटली लेने ही वाले। सही बात है, अब मोनू जी से पैसे वो आगे ले रहे, ठीक है, मतलब फ्यूचर में ले रहे, तो पैसे फ्यूचर में मिलने वाले, तो उसका बेनिफिट भी वो कहां पे उठाएंगे, फ्यूचर में उठाएंगे। तो ऐसी कोई भी चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट देती है वो हमारे लिए क्या होती है, हमारे लिए एसेट देती है। तो मैंने यही बोला था, एंडोर्स के लिए, एंडोर्स वाला केस और डिस्काउंट वाले केस में एससी डेबिट टू लायबिलिटी करना है, तो सेम चीज यहां पे हम लोग करेंगे। तो अब मोनू से पैसे मिलने वाले, फ्यूचर में मिलने वाले, तो बेनिफिट भी हमें फ्यूचर में होगा, तो मोनू जी क्या बन गए इनके लिए, आपके लिए एसेट बन गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोनूज अकाउंट डेबिट टू, अब लाइबिलिटी करना है, अब पैसे उनको कैसे किसको लौटाने, ब्रिजेश को लौटाने, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ब्रिजेश अकाउंट, और आपका जो चार्जेस, नोटिंग चार्जेस इंक्लूड करके हम लोग यहाँ पे क्या अमाउंट आपका क्या लिख देंगे। क्लियर हो गया, तो यहाँ हमारा क्या एंडोर्सी वाला एंटर है, तो यहाँ पे हम लोग आपका जो भी अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इतनी चीजें क्लियर है, इसके बुक में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसके बुक में वही सिर्फ एंट्री पास करना है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू किसको, टू पाठक अकाउंट, ये हम लोग क्या एज इट इज क्या पास करेंगे। क्लियर हो गया, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बात करना, अब आगे मैं क्या कर रहा हूं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाली बात कर रहा हूं। अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन मतलब क्या होता है, अब जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अब हमारे पाठक जी छोटे मोटे बिजनेसमैन थोड़ी ना है, सही बोल रहा हूँ नहीं भाई, हमारे जो पाठक जी है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मतलब अंबानी से भी बड़े बिजनेसमैन है। सही बात है, मतलब उनका नाम ले लोगे ना तो पब्लिक ऐसी कांप जाती है। तो अब वो क्या करते हैं, अब उनके पास बहुत सारा बिल बचा, तो वो दिमाग लगाते हैं, वो बोलते हैं भाई देख मेरे पास बिल पड़ा है, बहुत सारा बिल है, तो हो सकता है कि बिल चोरी हो जाए, गायब हो जाए, उस पर मैं कभी कभी खाना खाता हूँ तो अचार तेल भी लग जाए तो बिल खराब हो जाएगा, और कभी हो सकता है कि ड्यू डेट आके चली जाए और मुझे याद भी ना रहे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपना ये जो बिल होता है वो किसको दे देते, वो बैंक को दे देते, किसको देते थे, बैंक को दे देते, बोलते भैया आप मेरे बिहाफ पे क्या करना, आपका जो पैसा है वो क्या कलेक्ट करना, किससे, मोनू से क्या कलेक्ट कर लेना। सही बात है, वो ये बोलते हैं, ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन हम लोग क्या यहाँ पे बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहली चीज, अब बैंक को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका ये दे रहे, क्या बोलते हैं, बिल दे रहे, तो इसकी एंट्री क्या होती है, चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब रिसीवर कौन है, बैंक है, कौन सा अकाउंट में, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो वहां पे एक अलग सा अकाउंट खुल जाता है, तो इसलिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। सही बात है, हाँ या ना। अब क्रेडिट द गिवर, अब कभी भी खुद के बुक में खुद का नाम आता नहीं तो पाठक जी लिखेंगे या खुद का नाम नहीं लिखेंगे। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कुछ बाहर जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, बिल रिसीवेबल जा रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, और आपका जो अमाउंट है बिल का वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का, ठीक है, वेरी गुड। इसके बुक में कोई एंट्री आएगी, इसके बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। अब फिर अब यहाँ पे बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया, क्या हो गया बिल, जैसे फॉर एग्जाम्पल
2 महीने हो गए, मोनू के पास बैंक वाले गए, मोनू ने क्या पैसा लौटा दिया। अब जब मोनू ने पैसे लौटा दिया तो अब क्या आने वाला है, आपका पैसा आने वाला है, सही बात है, पैसा अब बैंक वाले तो बैंक अकाउंट में ही आएगा, तो बैंक अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है लेकिन कैसे आ रहा है, बैंक में आ रहा है, इसलिए हम लोग ने बैंक अकाउंट लिख दिया, ठीक है, डेबिट। या फिर हम लोग कैश भी लिख सकते हैं, कैश बैंक लिख दो चुपचाप, चलो ठीक है, ये लिख दिया। टू, समझ में आ गया। अब पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो कौन सा अकाउंट में आ रहे हैं, आपके आपके बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट में जा रहे हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये ना 20,000 और 20,000, समझ में आ गया। अब यहां पे दूसरे टाइप की एंट्री देखते हैं, दूसरे टाइप की एंट्री हम लोग क्या देखेंगे यहां पे। अब फॉर एग्जांपल अगर यहां पे क्या हुआ कि आपका बिल तो दे दिया बैंक को, बैंक जा रही है 2 महीने बाद मोनू के पास, लेकिन मोनू बोलता है मैं पैसे नहीं देगा, जो करना वो कर लो। तो देखो, जब पैसे आ रहे थे तो हम लोग ने कैश बैंक लिखा था, अब पैसे नहीं आ रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैश बैंक को कट करके किसका नाम लिख देंगे, मोनू का लिख देंगे, मोनूज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्लियर हो गया, पक्का। तो इस तरह से आपकी क्या होगी, आपकी ये वाली एंट्री जो होती है वो आपकी डिसऑनर वाली बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए क्या पास होती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपकी इसमें क्या आएगा एंट्री, सर इसमें तो सेम चीज वही रहेगी, क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट आएगा, आपका टू पाठक अकाउंट आएगा। समझ में आ गया। तो ये आपकी तो ऐसी की ऐसी होने वाली, इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे जो एंट्रीज है वो मैंने आपको यहाँ पे पास करके बता दी है। आपने इतने कर लिए तो आपके एग्जाम में चीजें आ जाएंगी, आप एग्जाम में आराम से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लोगे। अब आपको करना है क्या, आपको जो इलस्ट्रेशन है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करनी रहेगी। इन केस अगर आप चाहते हो कि मैं और आपको चीजें बताऊं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मैं आपके लिए 1-2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है पूछने का। अगर आप चाहते हो वो मैं आपको बताऊं तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो, तो मैं आपके लिए जो है लेक्चर नंबर 4 भी इसका मैं आपके लिए क्या अपलोड क्या कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सारी चीजें खत्म हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम बैंक को भेजते हैं तो रिसीवर कौन हमारा होता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट रहता है, तो इसलिए हम लोग इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाता क्या अकाउंट से, बिल रिसीवेबल जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट कर दिया। फिर पैसे आ रहे, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, तो इसलिए कैश बैंक अकाउंट लिख दिया। अब देता कौन है, हमने बैंक को दिया था ना, सही बात है, बैंक को दिया था। तो अब मोनू किसको दे रहा, बैंक को दे रहा, और हमारे पास पैसे कहां से, बैंक के थ्रू आ रहे, तो इसलिए हमने क्या किया था, आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट लिख दिया था, क्रेडिट द गिवर, आपने सुना ही है। फिर उसके बाद वापस से, सही बात है, मोनूज अकाउंट हो गया था, ठीक है, मोनूज ने क्या किया था, पैसे नहीं दिए थे, तो इसलिए हमने क्या किया, लिख दिया, और यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट यहाँ पे हमने लिख दिया था। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे पूरी जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने कहाँ पे, प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।